और इन लोगों से हमारा एक झगड़ा और भी है, मसला एक और भी है। इन्होंने नबी की अम्मी की कब्र खोदी और इन बदबख्तों ने जब ये मुसल्लत हुए अरब में, तुर्कों को इन्होंने भगाया और काबिज होकर के सूदिया हुकूमत का इन्होंने निफाज किया, तो नबी की अम्मी की कब्र खोद के आग लगाई। जब दुनिया से एहतजाज किया गया कि ये तुमने क्यों किया, तो माज़ अल्लाह इन्होंने जवाब दिया, हमने इसलिए आग लगाई क्योंकि वो जहन्नमियां हैं। माज़ अल्लाह कहते हैं आका जिसमें मेरा हाथ लग जाए आग में ताकत नहीं है उसे जला सके। और यार कमर से मिनटों के लिए कमर लगी दीवार से, उसके घर वाले को रब ने ईमान दिया, आटे को हाथ लगाओ आग में ताकत लगी। और बताओ जिस माँ के शिकन में मेरा नबी 9 महीने रहा हो, जहन्नम की आग उसे कैसे जला सकता। नारे तकबीर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा सल्लि अला। इज़्ज़त अपने महबूब के सदक़े में हम सब की हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और आज की इस अजीम महफिल को हम सब के लिए परवरदिगार आलम ज़रिए निजात बनाए। मैं दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ उन तमाम नौजवानों को जिन्होंने आज इस बारिश के मौसम में हुजूर के नाम की इस अजीम महफिल को सजा करके, आंधी हो, बारिश हो, तूफ़ान हो, मौसम भले कोई भी हो, हर मौसम पर हुजूर के इश्क का मौसम गालिब रहा करता है। सारे मौसमों पे हुजूर की मोहब्बत का मौसम गालिब रहता है। अल्लाह ताला तमाम आशिकों के इश्क को सलामत रखे। मैं ये बात बिला वजह नहीं कह रहा हूँ, ये तो बहुत छोटी जगह है। बात हुजूर की होती है ना तो बड़े बड़े मैदान भी छोटे पड़ जाया करते हैं। और जहाँ बात मेरे नबी की है, जहाँ बात मेरे नबी की है, ये तो दुनिया का मैदान है। और मैदान क़यामत भी देख लिया जाए, मैदान क़यामत भी देख लिया जाए, मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ। अगर मैदान क़यामत भी देख लिया जाए, जानते हो मैदान क़यामत में जब जन्नतियों की सफ़े लगेंगी तो सारी सफ़ों की तादाद 120 होगी, उसमें 80 सफ़ें सिर्फ मेरे हुजूर के उम्मतियों की होगी। सिर्फ 80 सारी सफ़ें 120 होंगी, उसमें तनहा 80 सफ़ें मेरे हुजूर के गुलामों की होंगी, बाकी सफ़ें सारे नबियों के गुलामों की होंगी, 80 सफ़ें सिर्फ हुजूर के गुलामों की होंगी। भाई आला हज़रत ने कलम तोड़ दिया और हद कर दी, कहते हैं वो जो न थे तो कुछ न था, वही बोले जो हलाली है। मैं बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ, इसलिए कि हुजूर की विलादत का जश्न वही मनाते हैं जो अपने बाप की औलाद होते हैं। हक है बेशक, ये अकीदा हमें कुरान ने दिया। हाँ वही बोलेंगे जो शरीफुन नसब है। बरेली के इमाम क्या कहते हैं, वो जो न थे। लगना चाहिए मैं आशिकों में बोल रहा हूँ, वरना मैं एक बात बता दूं, बात हुजूर की हो ना तो पत्थर भी हुजूर के नाम पे सुभान अल्लाह बोलने लगते हैं। अगर एक फैसला कर लिया जाए, पहले ये बताया जाए हुजूर किस किस के हैं, हाथ उठा के बता दें। सबके हैं ना हुजूर, सबके हैं ना हुजूर। जब हुजूर सबके हैं तो फिर सारे ही बोलेंगे ना सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। देखिए मजमे तो रोज मिलते हैं, आशिक रोज रोज नहीं मिला करते हैं, और तकरीरें भी रोज होती हैं, तकरीरें भी रोज होती हैं, लेकिन इश्क की बातें रोज नहीं होती। अगर ये सामने वाले लोग ना, अगर ये लोग साथ देंगे तो मेरा अपना विजदान कहता है कि सिर्फ ये मैदान नहीं, ये पूरे शहर का चप्पा चप्पा हुजूर के नाम पे खड़ा होगा। हाँ मैं समझ सकता हूँ, यहाँ जितने आए होंगे ना सब अच्छे परिवार के अच्छे लोग होंगे, क्योंकि अच्छी महफिलों में सिर्फ अच्छे लोग आया करते हैं। हर शख्स की हर महफिल में आमद नहीं होती है,
बहुत गौर के साथ तवज्जो करें, और जिसको जहां जगह मिल जाए, ये अरकान कमेटी कोशिश कर रहे हैं, जो लोग खड़े हैं वो अगर कुर्सी पे कहीं जगह मिल जाए तो बैठ जाए, और कहीं जगह ना मिले ना फिर अदब से खड़े होकर हुजूर की बातें सुनी जाएंगी, खड़े होकर सुनी जाएंगी ना हुजूर की बातें। समझ रहे हैं ना सारे लोग? खड़े होकर हुजूर की बातें सुनी जाएंगी। तवज्जो करें, मेरे इमाम क्या कहते हैं, इसको ऐसा कर दीजिए गले ना पकड़े, मेरा थोड़ा गला बैठा हुआ, हल्की बेस कम करें, थोड़ा ट्रेवल खोलें और आवाज थोड़ा बढ़ाएं इसकी। हाँ माशाल्लाह, बस जिसको जहां जगह मिले। बस कमेटी वालों से मेरी गुजारिश है, आपकी ड्यूटी मुकम्मल हुई, अब जलसा भी उनका है और हवाले भी उन्हीं के कर दीजिए। अब किसी को आपने नहीं बैठाना है, अब जिसको बैठाना है वो फैसला मुस्तफा करेंगे। बस अब सारे लोग हुजूर के गुलाम बन के सुनेंगे। आपकी जितनी ड्यूटी थी आप कर चुके, आपको जितनी मेहनत करनी थी कर चुके। बादल भी आया था ना, बारिश भी हुई थी ना, बादल ने अपना काम किया, दीवानों ने अपना काम करके दिखा दिया है। और मैं तो हुजूर के इश्क पे भरोसा करके चैलेंज के साथ कहता हूं, बारिश ना अगर बर्फ भी गिरने लगे अब ये दीवाने उठने वाले नहीं हैं। जो नहीं उठेंगे जरा वो हाथ उठा के कहते हैं या रसूल अल्लाह। मैं एक बात कह दूं, ये क्यों नहीं उठेंगे बिला वजह नहीं कहा। अजमेर शरीफ गए कभी? कितने लोग गए हाथ उठा के बता दें। माशाल्लाह हुजूर के बेटे की नगरी है वो, जरूर जाइएगा, जरूर जाइएगा। उसी जमीन पे जब उसने ऊंट बैठाए थे तो बड़े बड़े तूफानों से ऊंट नहीं उठे थे, हुजूर ने अपने गुलाम बैठा दिए हैं, बारिश की बूंदों से कैसे उठ सकते हैं। हाँ, कई अभी पीछे मैं मुहर्रम शरीफ के दिनों में गुजरात गया था, गुजरात 10 दिन का प्रोग्राम था। मैंने जब गुफ्तगू की तो बारिश बरसती रही, दीवाने बैठे रहे थे। लोगों ने कमेंट करके कहा था यार ये उठ क्यों नहीं रहे। मैंने कहा हैरत की बात है, तुम बारिश की बूंदों की बात करते हो, अगर आग भी बरसेगी तो हुजूर के गुलाम उठने वाले नहीं है, उठने वाले नहीं है। वो जो न थे, वो जो न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। मैं नौजवानों को दिली मुबारकबाद इसलिए भी पेश करता हूं कि हो सकता है किसी के पेट में दर्द हो इस जलसे से, किसी को शिकायत लगे इस महफिल से, लगता है कई दिन किसी के बोतलें भी लगे, लेकिन दीवाने अब मरते दम तक हुजूर के इश्क में झूमेंगे। इसलिए कि ये बात मैं अक्सर कहता हूँ, सारे लोग पढ़े लिखे लोग इल्मी दलाइल पेश करते हैं और इल्मी दलाइल मांगा भी करते हैं। लोग कहते हैं भाई ये मिलाद मना रहे हो, कोई दलील है, कोई सबूत है, ये मांगा करते हैं लोग, कोई सबूत है। तो मैं पहले एक बात कह दूं भाई, जब हुजूर की विलादत की बात आती है तब तुम्हें सबूत की जरूरत क्यों पड़ती है। जब तुम्हारा बड़ा बेटा पैदा हुआ, 1 साल 1 दिन 1 साल पूरा होने में 59 मिनट कम थे, तो तुम मार्केट में केक के लिए भागे फिर रहे थे और बार बार घड़ी देख के कह रहे थे जल्दी कर, 55 मिनट रह गए, केक लेके जाना, बेटा पैदा हुआ था आज केक कटेगा। उसी वक्त कलाई पकड़ के कोई इनसे पूछे तेरा बेटा जो तेरे भी काम नहीं आएगा, तू उसके जन्मदिन पे इतनी खुशी मना रहा है, तो वो महबूब जो कायनात के काम आने वाला है, फिर उसके जन्मदिन पे तेरा चेहरा क्यों बिगड़ जाया करता है। खुद बताया जाए ना, फैसला किया जाए इस बात का। हमारे बेटों का जन्मदिन मनेगा, अब्दुल्ला के बेटे का जन्मदिन नहीं मनेगा। हमारे बेटे के जन्मदिन के लिए किसी प्रूफ की जरूरत नहीं, हुजूर के जन्मदिन के लिए प्रूफ की जरूरत पड़ जाती है। पता चला ये आशिक नहीं है, ये हासिद है, ये दलील से बात नहीं करते, ये जलील लोग हैं, ये जलील लोग हैं। अभी पूरी दुनिया के अंदर टीचर डे मनाया गया,
किसी ने कोई फतवा दिया? बोले स्कूल वाले बच्चे बैठे, किसी ने कोई फतवा दिया? किसी ने नाजायज कहा? स्टूडेंट्स ने अपने टीचर्स को, अपने उस्ताजों को बड़े बड़े गिफ्ट पेश किए, अखबारों में मुबारकबादियां थी, सोशल मीडिया पे मुबारकबादियां थी, उस्तादों की लंबी उम्रों की दुआएं हो रही थी। मैंने कहा एक उस्ताद के लिए इतने गिफ्ट क्यों? काश टीचर डे मनाया जा रहा है। क्यों मनाया जाता? क्या है ये? कहा इसलिए कि उस्ताद एक बच्चे की जिंदगी संवार देता है, इसलिए उसका दिन मनाया जाता है। मैंने कहा यार हैरत होती है, जिसने एक इंसान की जिंदगी संवारी उसका दिन मनाया जाएगा, जो कायनात को संवारने के लिए आया उसका दिन नहीं मनाया। तकबीर, नारे रिसालत, विलादते मुस्तफा। अब जो रोकते हैं समझ लेना, या तो असल में खता है या नस्ल में खता है। या तो असल में खता है या नस्ल में खता है। आज कितने लोग हैं जो मां से प्यार करते हैं? हाथ उठा के बता दे। सारे मां से मोहब्बत करते हैं। क्यों? आज ये आलम है मां के प्यार का, आज ये आलम है मां के प्यार का। मदर डे मनाया जाता है, मनता है कि नहीं? बोलो, अगर जबान है तो बोलिएगा, सर नहीं लाइए। मदर डे मनाया जाता कि नहीं? मां का दिन मनाया जाता। का किस लिए? आज पूरी दुनिया के अंदर इसलिए मदर डे मनाया जा रहा है क्योंकि दुनिया को सबक दिया जा रहा है। ये वो माँ है जिसने 9 महीने शिकम में रखा, ये वो माँ है जिसने 2 साल सीने से लगा के दूध पिलाया, ये वो माँ है जिसने 8 महीने परवरिश की है, ये वो माँ है जो पूरी जिंदगी बेटे को दुआएं देती है, इसलिए माँ का दिन मनाया जाता है। आज माँ को इज्जत दी जा रही है। मैंने कहा हैरत होती है, माँ को तो इज्जत देते हो, उस नबी का दिन कब मनाओगे जिसने माँ का एहतराम सिखाया और ये कहा था अल जन्नतु ताता कदामे उम्महातिकुम, जन्नत तुम्हारी माँ के कदमों के नीचे है। सुनो, माँ का दिन मनाया जाएगा, उससे पहले मदीने वाले मोहम्मद का दिन मनाया जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे मुस्तफा, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। वो लोग जो 12वीं छोड़ के टीचर डे भी मनाते हैं, मदर डे भी मनाते हैं, फादर डे भी मनाते हैं और जन्मदिन भी मनाते हैं, ये वफादार नहीं, ये सारे गद्दार हैं। असल वफादार वो है जो हुजूर का मिलाद मनाया करता है। असली वफादार वो है जो हुजूर का मिलाद मनाया करता है। और मैं मुबारकबाद पेश करूंगा सुन्नियों, 2 रकात इसलिए भी शुक्राने की पढ़ लिया करो कि रब ने तुम्हें और मुझे बरेली के अहमद रजा जैसा इमाम अता किया है। इसलिए भी 2 रकात पढ़ लिया करो शुक्राने की कि रब ने बरेली जैसा अहमद रजा दिया, इमाम अहमद रजा जैसा हमें इमाम दिया। सोच तो सही, जिसका गुलाम मुजाहिद मिल्लत ऐसा है, उस मुजाहिद मिल्लत का इमाम कैसा हो। सोचो तो सही। मैं दूर नहीं लेके जाऊंगा, बस अपना एक उसूल है, कड़वे हैं, थोड़े से कड़वे हैं। और याद रखिए, दवा जितनी ज्यादा कड़वी होती है फायदा उतना ज्यादा होता है। और सुने, मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। और मेरा एक ऐलान और रहता है, मैं कभी नहीं कहता कि यहां से सुले कुल्ली निकल जाए, यहां से वहाबी निकल जाए, यहां से अहले हदीस निकल जाए। मैं कहता हूं सारे आके बैठो, लेकिन हसद का चश्मा उतारो, इंसाफ की ऐनक लगाओ। ये जो कहते हो ना बरेली वाले गाली देते हैं, बैठो फिर देखो अहमद रजा के नौकर कैसी बातें करते हैं। मेरा अपना ईमान कहता है सलाम बाद में होगा। अगर कोई बदअकीदा खुतरा सुले कुल्ली हाँ बैठा भी होगा तो जलसा पूरा होने से पहले पहले ये कह के उठेगा, मैं मुजरिम हूं आका, मुझे साथ ले लो कि रास्ते में है जा बचा थाने, रास्ते में है जा बचा थाने वाले। मैं इसलिए भी मुबारकबाद पेश करूं। और सुने, खुदा का करम कि उसने हमें बरेली जैसा अहमद रजा, बरेली के इमाम जैसा हमें आशिक दिया है, बरेली के इमाम जैसा आशिक।
किसी ने आला हजरत से कहा था, हजरत ये बताइए मक्का शरीफ अफजल है या मदीना शरीफ? तो सुने, इमाम अहमद रजा को पढ़ने की जरूरत है, बक बक करने से कुछ नहीं होगा। हम जानते हैं हर दारुल इफ्ता में फतावे रज़विया है, हर दारुल इफ्ता में फतावे रज़विया रखी है। ये बात अलग है, कोई तिपाही के ऊपर रखता है, कोई तिपाही के नीचे रखता है, रखते सब है। कोई ऊपर छाप के रखता है, कोई नीचे छुपा के रखता है। हमें पता है आला हज़रत को तो मानना पड़ेगा, इसलिए कि जो मसाइल कहीं हल नहीं होते हैं वो बरेली के अहमद रजा की चौखट पे हल हुआ करते हैं। इसलिए भी रब का शुक्र अदा करो, रब ने इमाम अहमद रजा दिया। और हो सकता है कोई तुमसे ये कहे कि जी ये बरेली वाले अहमद रजा कौन है, क्या गए, अल्लाह रसूल की मानो, बुखारी और मुस्लिम मानो, ये भी आके कोई कह सकता है ना। तो कोई कहता कुरान मानो, जब कुरान है तो फिर क्या जरूरत है। बहुत सारी चीजें ऐसी भी हैं बेटे जो कुरान और हदीस में नहीं मिलती हैं, नहीं मिला करती हैं। भाई बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा, बहुत गौर से। इमाम अहमद रजा को गाली देने से कुछ नहीं होगा, उन्हें पढ़ने और समझने की जरूरत है, पढ़ने और समझने की जरूरत है। लोग कहते हैं कि ये जो बरेलवी है ना ये मुशरिक के माज़अल्लाह, हमें मुशरिक कहा जाता है, हमें काफिर कहा जाता है। मेरा चैलेंज है पूरी दुनिया एक कुफ्र को, पूरी दुनिया एक कुफ्र को, जाओ नजद की नाजायज औलादो मेरे इमाम अहमद रजा का अकीदा उठाओ, फिर मेरे अबू बकर का अकीदा उठाओ। अगर दोनों का अकीदा मैच खा जाए तो तू भी बरेली वाला हो जा। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, कयामत आ सकती है, कोई इमाम अहमद रजा को अबू बकर से जुदा नहीं दिखा सकता है। एक बात कही जाती है, सुनो सुनिए, हम बरेली वाले और हम फख्र से कहते हैं कि हम बरेली वाले हैं, हम फख्र से कहते हैं हम जो हैं वही बोले, मुझे लगना चाहिए, बाकी का फिर मैं ऑपरेशन करूंगा। हम बरेली वाले। बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा, ये एक जहन दिया जाता है माज़अल्लाह ये खुदा और नबी को बराबर कहते हैं। खुदा की कसम, खुदा खुदा है, मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा है, खुदा खुदा है, मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा है। हमारा अकीदा ये है, कायनात में जिसको जो भी मिला है खुदा ने दिया, ये हम बरेलवियों का अकीदा है। अगर ये बात कही जाती है, ये कहते हैं कि गैब रसूल भी जानते हैं, गैब अल्लाह भी जानता, कहते माज़अल्लाह शिर्क हो गए। हम कहते हैं हुजूर को भी जो गैब है ना वो अल्लाह ने अता किया है, मगर ये तो कैसे ही नहीं मानते। इन्होंने अपनी किताबों में लिखा, हमारा झगड़ा किसी से दुरूद का नहीं, सलाम का नहीं है और झंडे का भी नहीं है। ये झंडे तो हमारे इश्क का ऐलान करते हैं, सलाम हमारी मोहब्बत बताता है, 12वीं की लाइटिंग हमारा मुस्तफा से रिश्ता बताया। बहुत गौर करना मेरे जुमलों, मैं अपने एक एक जुमले का जिम्मेदार हूं। ये हमारे इश्क का पता देते हैं, मगर झगड़ा इनसे क्या है। इन्होंने कहा माज़अल्लाह जिसका नाम मोहम्मद या अली हो वो किसी चीज का मालिक व मुख्तार नहीं, इनकी किताब में लिखा है। और इन्होंने ये कहा माज़अल्लाह इनकी किताबों में अकीदे ये लिखे कि जैसा इल्म नबी को हासिल है वैसा तो जानवरों को भी हासिल है। ये इनका अकीदा है, नबी को दीवार के पीछे का इल्म नहीं, ये इनका अकीदा है। अब देखें हजरत आयशा सिद्दीक़ा, सच्चे बाप की सच्ची बेटी, वो सिद्दीक़ा जिसकी सफाई में कुरान की आयतें नाज़िल हुई। मैं किसी आम ज़ौजा की बात नहीं करता, जिसकी पारसाई बयान करने के लिए रब ने कुरान में आयतें नाज़िल फरमाई है, उसकी बात कर रहा हूं। वो एक दिन हुजूर से क्या कहती हैं, या रसूल अल्लाह ये आसमान पे जितने सितारे हैं क्या इतनी किसी की नेकियां हैं? क्या सवाल किया? आसमान पे जितने सितारे हैं उतनी किसी की नेकियां हैं। आप जानते हैं आसमान पे कितने सितारे?
बोलो अगर पता हो किसी को तो हाथ उठा के बता दो। नहीं पता तो बोले पता है किसी को? नहीं पता ना, मैं आपसे पूछूं कि ये कितने लोग बैठे हैं? आप कहोगे पता नहीं, पता नहीं। और हजरत आयशा सिद्दीका क्या कहती है, हुजूर ये जितने सितारे हैं उतनी किसी की नेकियां हैं। दोनों जुमलों पे गौर करना, ये जितने सितारे हैं, गोया आयशा सिद्दीका जानती हैं ये जितने सितारे हैं हुजूर जानते हैं। ये मोटी सी बात कह रहा हूं, हजरत आयशा सिद्दीका जानती हैं ये जितने सितारे हैं हुजूर को पता है। बोले हुजूर को। और अगली बात क्या कही थी, किसी की लफ्ज़े किसी में, लफ्ज़े किसी में कयामत तक के लोगों की नेकियां आ गई। मेरी कितनी नेकियां हैं हुजूर जानते हैं। इस मजमे में जितने लोग बैठे हैं इनकी कितनी नेकियां हैं हुजूर जानते हैं। पूछ रही है आयशा, या रसूल अल्लाह ये जितने सितारे हैं किसी की इतनी नेकियां हैं। मेरे नबी मुस्कुराए, मिनट दो मिनट नहीं सोचा, घड़े दो घड़ी नहीं सोचा, मुस्कुरा के कहते हैं हाँ आयशा जितने ये सितारे हैं इतने मेरी उम्र की नेकियां हैं। जैसे इतना कहा है आयशा सिद्दीका का चेहरा उतर जाता है, कहती हैं या रसूल अल्लाह अगर उम्र की इतनी नेकियां हैं फिर मेरे बाप की नेकियां किधर गई? आका मुस्कुरा के कहते हैं ए आयशा जितनी तेरे बाप की नेकियां हैं वो अपनी जगह पर, उम्र की सारी नेकियां एक पल्ले में रखो, अबू बकर की कार वाली नेकी दूसरे पल्ले में रखो, फिर भी उम्र की नेकियां अबू बकर की एक नेकी के बराबर नहीं हो सकती। तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हज़रत, अज़मते सहाबा, सीरते मुस्तफा। क्या कहा? सारी नेकियां अबू बकर की उस नेकी के बराबर है जो एक मेरे अबू बकर ने गार में की थी। अभी इस पे नहीं जाना, अबू बकर का वो कौन सा सजदा था जो गार में हुआ था, वो कौन सा कयाम था जो गार में हुआ, वो कौन सी रकात थी जो उम्र से बड़ी थी। अगर इस पे बात करूं खुदा की कसम सारे सजदे एक जगह, हुजूर के चेहरे का जलवा एक तरफ रखा। कहते हैं सारी नेकियां उम्र की एक जगह, मेरे अबू बकर की गार वाली नेकी एक जगह। फरमाते हैं उम्र की सारी नेकियां अबू बकर की उस नेकी के बराबर नहीं है। गोया हुजूर जानते हैं अबू बकर की कितनी नेकियां हैं, हुजूर जानते हैं उम्र की कितनी नेकियां हैं। हुजूर को ये भी पता है कौन सी नेकी कितनी बड़ी है, अबू बकर की कौन सी नेकी कितनी बड़ी है। आका को ये भी पता है अबू बकर का कयाम बड़ा है कि रुकू बड़ा है। हुजूर को ये भी पता है अबू बकर मेरे चंदा मांगने पे घर का सारा सामान ले आया, लेकिन वो बड़ी नेकी नहीं। हुजूर के साथ सफर हजर में रखे, वो बड़ी नेकी नहीं। अबू बकर की गार वाली नेकी सबसे बड़ी है। पता चला सजदा उतना बड़ा नहीं जितना हुजूर पे जान देने में अल्लाह ने की अता फरमाया है कि नहीं। और हुजूर ने ये सारा फैसला फरमा दिया। अब आला हज़रत का अकीदा देखो, आला हज़रत क्या कहते हैं। अबू बकर का अकीदा ये हुजूर जानते हैं, आयशा सिद्दीका का अकीदा ये हुजूर जानते हैं, उमर का अकीदा ये हुजूर जानते हैं। आला हज़रत क्या कहते हैं, और कोई गैब क्या तुमसे निगाह हो भला, जब ना खुदा की छुपा तुम पे करोड़ों। तुम दीवार के पीछे की बात कर रहे हो, दीवार के पीछे की बात करते हो, उनसे तो खुदा ना चाहे। खुदा की कसम सुने जरा, हम मुकद्दरों वाले हैं, रब ने बरेली वाला है मदरसा दिया है, बरेली वाला है मदरसा दिया। और एक बात कह दूं, सुने एक बात बहुत गौर से सुनिए, ये बुजुर्गों का एहसान है जो आज ये जलसा हो। ये जो झंडी लगी है ना, ये जो झंडा लगा है, ये बुजुर्गों का एहसान है। ये जो मिंबर सजा ये भी बुजुर्गों का एहसान है। हम लोग कहते हैं कि लोग वो मज़ार करते हैं, और ये कई बार ये भी हम पे एतराज़ किया जाता है कि जलसे करते हो हुजूर के नाम के, और कभी मुजाहिद मिल्लत की तारीफ, कभी हाफिज मिल्लत की तारीफ, कभी आला हज़रत की तारीफ। हम कहते हैं समझना सही, अल्लाह का शुक्र है हम नमक हलाल है, नमक हराम नहीं है। नमक हलाल है, नमक हराम नहीं है। आप कहें कैसे, तो सुने, किसी ने अशरफ अली थानवी से कहा हुजूर का मिलाद बयान करो। उन्होंने कहा मिलाद बयान करने के लिए मुस्तनद रिवायत का याद होना जरूरी है।
और मुझे कोई ऐसी रिवायत याद नहीं। ये बड़ा मौलवी जवाब देता है कि मुझे मुस्तनद रिवायत याद नहीं, क्या बताऊं हुजूर की शान क्या है। मुजाहिद मिल्लत का एहसान है, उठा 10 साल के बच्चे को, पूछ हुजूर क्या है, तो हमारी कौम का 10 साल का बच्चा कहेगा सरवर कहूं के मालिक को मौला कहूं तुझे, पाके खलील का गुले सेवा कहूं तुझे, तेरे तो बस वह तनागी से है बरी, हैरान मेरे शाख में क्या क्या कहूं तुझे। ये एहसान है हमारे बुजुर्गों, ये एहसान है हमारे बुजुर्गों का, वरना कौन जानता मिलाद क्या है। ये किसने सिखाया? हमें मुजाहिद मिल्लत ने सिखाया, हमें आला हजरत ने बताया, और मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। यहां तक तो मामलात ये था कि ये जी लो अपने बरेली वालों की बातें कर रहे हैं, और आगे बढ़े, चलें आगे। कमेटी वालों बस तवज्जो करो मेरी तरफ, किसी काम में मसरूफ हैं, तवज्जो करें मेरी तरफ बस। जो खड़े हैं ना, उनसे मेरी सिर्फ इतनी गुजारिश है, जलसा खत्म होना, घर जाएं तो माँ के हाथ चूमना, बाप के तलवे चूमना, कहना माँ तेरे दूध का कमाल था, बाप तेरे हलाल के लुकमों का कमाल था। सबने बैठ के हुजूर का जलसा सुना, मैंने खड़े होके हुजूर का जलसा सुना था। हाँ, तो कोई दिल थोड़ा ना करे, जहां जिसको जगह मिले खड़े हो जाओ यार, बैठ जाओ जहां मिल जाए, हुजूर की महफिल है, मसला कोई नहीं, लेकिन अदब बहुत जरूरी है इस महफिल का। यहां तक तो बात की, कोई कहेगा ये बरेली की बातें कर रहा है। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी, जिन्हें बरेली वाले भी मुहद्दिस मानते और देवबंद वाले भी मुहद्दिस मानते, जो सबके नजदीक मुहद्दिस है, वो कहते हैं जिस बस्ती में हुजूर की विलादत का तज़किरा होता है, अल्लाह 1 साल तक उस बस्ती पे अपने करम की बारिशें फरमाया। ये मुहद्दिस देलवी फरमाते, और आप कहते हैं 1 साल तक अल्लाह के करम की बारिश होती है। अगली बात कहते हैं 1 साल तक अल्लाह उस बस्ती से तमाम मुसीबतों को दूर फरमा दिया करता है। ये मुहद्दिस देलवी का अपना बयान है। और आप फरमाते हैं लोगों, फरमाया गया इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, हमने कुरान को शब कद्र में नाज़िल फरमाया। आगे फरमाया गया वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, और तुम्हें क्या पता ये शब कद्र कितनी अजमतों वाली रात है। फरमाया लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, इसे हल्के में न लेना, ये हजारों रातों से अफजल रात बनाई गई है। मुहद्दिस देलवी फरमाते हैं जिस रात में कुरान आया वो रात 1000 रातों से अफजल है, तो जिस रात में कुरान वाला आया होगा वो रात कितनी रातों से अफजल बनाई गई। जिस रात में कुरान वाला आया होगा वो रात कितनी रातों से अफजल बनाई गई होगी। ये कौन कह रहा है? मुहद्दिस देलवी कह रहे हैं जिस रात में कुरान उतारा गया वो 1000 रातों से अफजल है, तो जिस रात में कुरान वाला उतारा गया होगा वो की रात कितनी रातों से अफजल बनाई गई होगी। अल्लाह अकबर। अब चल बात करें उस रात की जिस रात में कुरान वाला उतारा गया है। तवज्जो है सारे लोगों की। ये झंडे देख रहे हैं, ये झंडा देख रहे हैं, ये भी देख रहे होंगे ना सारे लोग झंडा। अच्छा ये वाला भी देख रहे होंगे। लोग इसका मीटर जोड़ते हैं, मीटर जोड़ के कहते हैं ये झंडे ना लगाते, इतना कपड़ा किसी को दे देते, किसी गरीब का दुपट्टा बन जाता। वाह तेरी सोच पे कुर्बान जाए, तू दुपट्टे भी बांटेगा तो झंडों के। जब तेरे घर में शादी होती है तो 50,000 का खाना कुत्तों के आगे फेंक दिया जाता है। तेरी समझ में उस वक्त उम्मत की गरीब बेटियां नहीं आती। जब तेरे बेटे की शादी पे लाखों की आतिशबाजी होती है तब तुझे उम्मत के गरीब नहीं याद आते। हमने 12वीं का झंडा क्या लगाया, तुझे गरीब याद आ गए। मतलब ये 22 मीटर में कफन लगता है, ये 5 मीटर में भी तो लिपट के जा सकता है। 22 मीटर में क्यों लिपट रहा है बताना। कनात करनी है 5 में लिपट, बाकी का 17 मीटर किसी गरीब को दुपट्टा बनाने दे दे।
हुजूर की विलादत के झंडे पे मीटर याद आया, सोन हम मदीने वाले के गुलाम हैं। खुदा की कसम हम झंडे भी लगाया करते हैं, गरीब बेटियों के सरों के दुपट्टे भी बनाया करते हैं। अगली बात करूं, बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा। ये झंडे लगे, हर पार्टी का अपना झंडा है। अच्छा एक बात बताओ, स्कूल में कितने बच्चे पढ़ने वाले, इधर हाथ उठा के बता दे मुझे, छोटे बड़े सारे बच्चे हाथ उठा के बताएं कितने स्कूल जाया करते हैं? जाते हैं ना, अक्सर बच्चे जाते हैं। अच्छा जिनके बच्चे जाते हैं वो इधर हाथ उठा के बता दे किनके बच्चे स्कूल जाते हैं। डरिए मत, हाथ उठाइए। जाते हैं ना बच्चे स्कूल? अच्छा एक बात बताइए, बाबा हाथ नीचे कर लो मेरे बच्चों। अल्लाह सबको इल्म नाफे अमल साले की दौलत अता करे। अल्लाह करे जितने बच्चे स्कूल जाते हैं सारे कामयाबों की मंजिलों तक पहुंचे। ये दुआ है मेरी। हम तालीम के मुखालिफ नहीं, हम चाहते हैं कि एक बच्चा पढ़ना चाहिए, और यही हुजूर की विलादत का पैगाम है। एक एक बच्चा पढ़ना चाहिए। लेकिन गौर से सुनिए, स्कूल की अपनी ड्रेस होती है, हर स्कूल की अपनी यूनिफॉर्म होती है कि नहीं? अगर किसी स्कूल की नीली ड्रेस है और वो किसी व्हाइट ड्रेस वाले स्कूल में जाने लगे, कर्मचारी रोक देगा, कहेगा ठहर किधर जा रहा है? वो कहे स्कूल में। कहा नहीं तू इस स्कूल का बच्चा नहीं है। कहा क्यों? कहा तेरी ड्रेस इस स्कूल वाली नहीं है। समझ गए बात? दरवाजे पर रोक दिया जाता है कि नहीं नहीं हमारे स्कूल की ये ड्रेस नहीं है, बेटे तू फला स्कूल का बच्चा है, धोखे से इधर आ, उधर जा, तेरा स्कूल उधर है। यानी स्कूल की ड्रेस अलग, पुलिस महकमे की ड्रेस अलग, वकीलों की ड्रेस अलग। अगर कोई नेकर बनियान पहन के कचहरी में आ जाए, डंडे मार के निकाल दिया जाएगा, पागल है। सुन रहे हैं ना? बहुत गौर से, बहुत गौर से सुनिएगा। और इतना जवाब दो, जब स्कूलों की अपनी ड्रेस है, कोर्ट की अपनी ड्रेस है, कॉलेजों की अपनी ड्रेस है और मदरसों की अपनी ड्रेस है, तो तुम्हें क्या लगता है मोहम्मद का दीन इतना लावारिस है कि इसकी अपनी कोई ड्रेस नहीं होगी? इसकी कोई अपनी ड्रेस नहीं होगी? इसकी भी अपनी ड्रेस है। और इसकी ड्रेस ये है, कुर्ता पजामा भी पहने करो, सर पर टोपी भी लगाया करो, ये इस्लामी ड्रेस है। और अब सुनिएगा, आप अभी सर्च करें, सारे मुल्कों के झंडे, सारे देशों के झंडे अलग हैं कि नहीं? और हमारा मुल्क हिंदुस्तान कितना खूबसूरत है, इसके एक झंडे में सारी कौमें जमा है। मैं उन नफरत परस्त ताकतों की बात नहीं करता, ऐसे कितने फिरौन आए और आकर के चले गए। कल भी वहदानियत का झंडा लहरा रहा था, आज भी लहरा रहा है और कयामत तक खुदा की खुदाई का झंडा लहराता रहेगा। कोई खुदा की खुदाई के झंडे को नहीं गिरा सकता। हाँ, हर दौर में खुदा की वहदानियत का झंडा लहराया है। बड़ी बड़ी ताकतें आई चली गई, मुझे उनकी बात नहीं करता। मैं उस प्यारे मुल्क की बात करता हूं जिस प्यारे मुल्क को सारी कौमों ने संभाल रखा है। और मैं उस झंडे की बात करता हूं जिसके नीचे सारी कौमें मुस्कुरा करके खड़ी होती है। ये हमारे मुल्क का झंडा है। फिर अलग अलग हर कौम का झंडा है, हर बिरादरी का झंडा अलग अलग। अब उससे हट के अगर बात करें, मुल्क की एक चीज है इलेक्शन, सियासत, तो सियासी पार्टियों का भी अलग अलग झंडा है। ठीक है, जिस पे पंजा बना होता है वो किसका झंडा है? बोले, सिर्फ समझाना चाहता हूं, इलेक्शन का प्रचार करने नहीं आया। हाँ, हमें किसी पार्टी की जरूरत नहीं, हम मदीने वाले की पार्टी से जुड़े हुए हैं, ये याद रखिएगा। लोग कहते हैं ये देखा ये पिंचर जोड़ेगा, ये देखना मुल्क में ये गाड़ियों के पहिए जोड़ेंगे। मैंने कहा शुक्र है अल्लाह का, हम लोग पिंचर जोड़ के बच्चे पालते हैं, किसी के गले काट के बच्चे नहीं पाला करते हैं। हाँ, ये हमारी कौम है, हलाल खाती है, हराम नहीं खाती है।
ये पंचर भी जोड़ेगी, झाड़ू भी लगाएगी, सफाई भी करेगी, लेकिन खून नहीं बहाएगी, किसी का खून नहीं बहाएगी। तो मैं क्या कह रहा था, पंजे का निशान हो तो किसका झंडा? शायद आपको पहचान नहीं है, ज्यादातर जानते हैं तो बोले, किसका निशान? कांग्रेस का। अगर फूल बना हो तो जोरे बोले, और जोर से। अगर ये शंख बना हो तो और जोर से। अभी मुझे सही आवाज नहीं आई सबकी। शंख बना हो तो, साइकिल बनी हो तो, हाथी बना हो तो, सब अलग अलग झंडों से पहचाने जाते हैं। पंजा लगाओ तो कहते हैं मायावती का है, फूल बनाओ मोदी जी का है, साइकिल बनी हो अखिलेश का है, हाथी बना हो मायावती का है। भाई जब ये निशान बताते हैं, अगर ये हरा झंडा लगा हो, दुनिया देख के कह देती है मदीने वाले मोहम्मद का गुलाम है। सारे झंडे ऐलान करते हैं तो हमारा भी ऐलान करता है। पता नहीं क्यों लोग इसे शिर्क बिदअत कहते हैं, समझ में बात नहीं आती है। ये कुर्ते में तो 1 मीटर फालतू लगा लेते हैं, लेकिन झंडे में आधा मीटर लगाते हुए पेट में दर्द होता है। तो झंडा लगेगा इंशाअल्लाह, लगेगा झंडा, सारे बोलो लगेगा। और ये झंडा सुनिएगा, अगर मैं बात करूं, ये कहते हैं मिलाद मनाना बरेलवियों ने शुरू किया है। मैं अगर 100-200 साल की बात करूं तो शायद आप कह सकते हो कि हाँ ये बरेली की बात कर रहा है। अगर मैं 1500 साल से भी पहली बात करूं तो आप क्या करते? खुदा की कसम जानते हो हुजूर का मिलाद में होता क्या? किसी को गाली दी जाती है, बोलो, जमीन नापी जाती है, किसी के कद नापे जाते नहीं ना। मिलाद में क्या होता? मेरे हुजूर के चेहरे का तज़किरा होता है, मेरे हुजूर की जुल्फों का तज़किरा होता है। हाँ, कोई आता है तो हुजूर के कदराना की बात करता है, कोई आता है तो उनकी जुल्फे मुअम्बरी की बात करता है, कोई आता है तो उनके किरदार की बात करता है। यानी पता ये चला जलसे में मिलाद में हुजूर की बातें होती हैं। अगर हुजूर की मिलाद में हुजूर की बातें होती हैं, ये इसलिए मिलाद है। और अगर ये शिर्क है तो बताओ, मैं सबसे पहले इंसान की बात करूं, हजरत आदम जब आप दुनिया से जाने लगे, अपने बेटे शीश को बुलाया, कहने लगे बेटे मैं दुनिया से जा रहा हूँ, लेकिन एक बहुत काम की बात बता के जाना चाहता हूँ। कहा अब्बा जी बताओ। कहा जब दुआ कबूल ना होती हो ना, कहा फिर मदीने वाले मोहम्मद का नाम ले देना। आदम ने कहा था बेटे जब मैंने जन्नत में कदम रखा तो दरवाजे पे इन्हीं का नाम लिखा था, जब मैं जन्नत के बागों में गया तो पत्ते पत्ते पे इनका नाम था। कहा बेटे ये जितनी नहरें हैं ना, हर नहर के सुतून पे मोहम्मद का नाम लिखा। अब बता, अगर ये शिर्क है तो फिर आदम ने भी तो उनकी बातें की। और आगे बढ़ो, हर नबी उनकी बात करता रहा, तुम्हारे फतवे की रोशनी में हर नबी मुशरिक। और आगे बढ़ो, आखिर में आ गई बात हजरत ईसा की। अगर आप तारीख पढ़ेंगे तो आप ये जानेंगे तहकीक के साथ कि चाहे वो कश्ती नूह रही हो, किनारे लगाने वाला मेरे नबी का नाम है। चाहे वो यूसुफ की जात हो, कुएं में हिफाजत करने वाला मेरे नबी की जात है। चाहे वो याकूब और दानियाल का इश्क हो, हर जगह मुस्तफ़ा का नूर रहा। चाहे वो इस्माइल की कुर्बानी रही हो, बचाने वाला मेरे नबी का नूर है। चाहे वो अल्लाह के खलील का नारे नमरूद में जाना हो, हिफाजत करने वाला मेरे महबूब का नूर है। अल्लाह अकबर, कितनी बरकतों वाला नूर है। एहसान माना करो मुस्तफ़ा का, कह देते हो नहीं नहीं मिलाद मनाना कन्हैया के जन्म के बराबर है, शर्म आनी चाहिए। आला हजरत ने कहा था और तुम पर मेरे आका की इनायत न सकी, अरे नजरियों कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया। हाँ भाई, कम से कम इतना ही एहसान मान लो कि उन्होंने कलमा पढ़ाया। बोलो, हम में से किसने दुआ मांगी थी अल्लाह हुजूर की उम्मत में बना? किसी ने नहीं मांगी। ये तो मुकद्दर है हमारा। हम पैदा हुए,
गुजर के जा रहे थे, मौलाना अख्तर रजा बाप ने बुलाया, जरा बेटे के कान में अजान पढ़ दो। इन्होंने होठ लगाए, आहिस्ता से इन्होंने क्या कहा कि रूह झूम गई। इन्होंने कान में कहा था, मुबारक हो मदीने वाले का गुलाम बन के पैदा हुआ है। ये तो एहसान है रब का कि उसने बिना मांगे हुजूर की उम्मत में हमें पैदा किया, बिना मांगे। भाई इश्क का भी अपना दस्तूर है और महबूब और मुहिब के भी अपने उसूल होते हैं। जिसे मैं प्यार करूंगा मैं नहीं चाहूंगा कोई और ले जाए। बोलो, कोई चाहेगा अपना महबूब किसी को दे दे? जिसे मैं प्यार करूंगा हर कीमत पे हासिल करूंगा, नहीं दे सकता, मेरा महबूब है। एहसान मानो रब का कि उसने अपना महबूब हमारे हवाले कर दिया है। उसने अपना महबूब हमें दे दिया, वरना कितनी शानों वाला है। तारीख में नबियों की जमात में बहुत मोतबर नाम हजरत ईसा रूहुल्लाह का नाम आता है। किसका? हजरत, जोर से हजरत। ये कौन है जो बिना बाप के दुनिया में तशरीफ लाए हैं, जो बिना बाप के तशरीफ लाए हैं? बड़ा नाम है और बड़े कमाल के पैगंबर। अंधों को हाथ लगा देते, अल्लाह आंखें अता कर देते, कोड़ी को छू देते, शिफा हो जाती। अपने चाहने वालों को बुलाया, कहने लगे सुनो अब मैं जाने वाला हूं। अगर तुम्हारे सामने वो जात आ जाए जिसका नाम अहमद होगा, फरमाया फिर मेरी शरीयत बंद कर देना, उसी की शरीयत पे अमल करने लग जाना। तो चाहने वाले थे, वो कहने लगे हुजूर आप हमें छोड़ के जाने की बात न करें, आप जैसा क़यामत तक कौन आएगा? कौन आएगा? ये आप हैं जो हाथ लगा देते हैं तो अंधों को आंख मिल जाती है, आप हैं जो हाथ लगाते हैं तो कोढ़ियों को शिफा मिल जाती है। हजरत ईसा ने कहा था मेरे तो हाथ लगाने से शिफा मिलती है, मेरे बाद वाला जो आएगा ना उसकी नालैन की मिट्टी झाड़ के अगर अंधे को लगा दी जाएगी, अल्लाह आंखें अता फरमा देगा। अल्लाह अकबर। ये हजरत ईसा ने कहा, ये हजरत ईसा ने कहा। और खुदा की कसम सुने, जब हजरत ईसा ये बात कर रहे थे ना तो वहां पे सांप भी बैठा था। उसने कहा था हुजूर ये जात कब आएगी? कहने लगे क्यों? कब? बड़ी बरकत वाली जात लग रही है। हजरत ईसा कहने लगे ना, वो इतनी शान वाली जात है, अल्लाह उसे ऐसी उम्मत देगा कि जो बाद में आएगी सबसे पहले जन्नत में जाएगी। तो उम्मती तड़प रहे थे, हुजूर वो कब आएंगे? और तो सुनो, कहा क्या? उसको अल्लाह ऐसी उम्मत देगा कि वो अल्लाह के थोड़े रिस्क पे राजी हो जाएंगे, अल्लाह उनकी थोड़ी नेकियों पे राजी हो जाएगा। ये बात कई उम्मत ही तड़पे, कहने लगे हुजूर वो इतनी जान वाले। कहने लगे तुम्हारे नबी की तमन्ना यह है काश मुझे रब उनकी उम्मत में पैदा फरमा देना, उनकी उम्मत में। तो सांप ने कहा था हुजूर पता बताओ ना। कहा क्यों? कहा हमारी कौम की तो उम्रें बहुत होती है, पता बताओ ना, मुझे भी जियारत करनी है। कहाँ मिलेंगे? हजरत ईसा ने कहा था पैदा मक्के में होंगे, हिजरत करके मदीने आ जाएंगे। ये मिलाद कौन पढ़ रहा है? हजरत ईसा मिलाद पढ़ रहे हैं। हजरत ईसा कहते हैं वो पैदा मक्के में होंगे, हिजरत करके मदीने आ जाएंगे। हाँ, मगर 3 रातें वो गार में गुजारेंगे। सांप ने कहा उसी गार का पता बता दे। हजरत ईसा ने कहा वो गार फला जगह है। सांप ने जंगल पार किए, समंदर पार किए, दरिया पार किए, गार में आके बैठ गया। फिर जब नबी ने हिजरत की, इंतजार में बैठा था, जैसी नबुव्वत की खुशबू आई, हर सुराख पे गया, सारे बंद थे। अल्लाह अकबर। सिद्दीक के पैर में उसने इसलिए काटा था, अबू बकर सदियां बीत गई, जैसे तुम प्यार करते हो मैं भी इनसे प्यार कर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, आमदे मुस्तफा, शान रिसालत। समझ गए सारे लोग? अल्लाह सलामत रखे। ये मिलाद के तज़किरे होंगे, मिलाद की बातें होंगी। और दूसरी बात, सबको अपना महबूब प्यारा होता है, सबको, सारे बोले सबको अपना महबूब प्यारा होता है। लोगों को तो ससुराल बड़ी प्यारी होती है।
ससुराल बड़ी प्यारी है, और अब्बा से ज्यादा ससुर प्यारा, अम्मी से ज्यादा सास प्यारी। हाँ, जब से शादी हुई है ना तो अब्बा को अब्बा ही नहीं कहते, हाजी जी बोलता है, मुखिया कहता है, प्रधान कहता है, अब्बा कहते हुए शर्म आती है। वो ससुराल जाता है इतनी जोर से अब्बा कह के सलाम करता है, पूरा मोहल्ला जान जाता है फ्री की खाने वाला तशरीफ ले आया है। तो पूरा मोहल्ला जान जाता है कि फ्री की खाने वाला तशरीफ ले आया। काम से आया हो तो घंटे 2 घंटे में चला जाए, जनाब तो महीने महीने आराम करना, महीने महीने। लोग कहते थे दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, आज ये नहीं बोल सकते, अब तो ये बोलना पड़ता है बोरी बोरी पे लिखा है खाने वाले का नाम। 10-5 किलो जब तक खा नहीं लेता जाता तो लोगों को ससुराल बड़ी प्यारी है ना। मैं इधर नहीं जाना चाहता, बस कुछ बताना चाहता हूँ, वक्त कम है मुझे मालूम है, लिमिटेड वक्त है। हाँ, अल्लाह आपको सलामत रखे। तवज्जो है सारे लोगों, सितारे तोड़कर रुक जाऊं ये मुमकिन नहीं मुझको, मेरे राहे तलब को आसमां के पार जाना है। हाँ, बहुत गौर से सुनिए, ये हजरत ईसा की मुबारक बात है। अब गौर करना, हजरत सैयदा आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, ये हुजूर की कौन है? सुभान अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। कौन है हुजूर की? और जोर से कौन है हुजूर की? अम्मी जान। जब कोई मेरी माँ की बात करे मेरा कलेजा ठंडा होता है। मैंने सैयदा आमिना का जिक्र छेड़ा है, मदीने वाले का कलेजा ठंडा होता है। सबको अपनी माँ बड़ी प्यारी है। अबू हुरैरा कहते हैं हुजूर मेरी माँ के लिए दुआ कर दे, इसलिए कि अबू हुरैरा को अपनी माँ प्यारी है। अगर हुजूर के गुलाम को अपनी माँ प्यारी हो सकती है तो मेरे नबी को अपनी माँ प्यारी नहीं होगी? हाँ, और इन लोगों से हमारा एक झगड़ा और भी है, खाली झगड़ा फूल और इनका नहीं है, झंडियों का मसला एक और भी है। इन्होंने नबी की अम्मी की कब्र खोदी और इन बदबख्तों ने जब ये मुसल्लत हुए अरब में, तुर्कों को इन्होंने भगाया और काबिज होकर के सूदिया हुकूमत का इन्होंने निफाज किया, तो नबी की अम्मी की कब्र खोद के आग लगाई। जब दुनिया से एहतजाज किया गया कि ये तुमने क्यों किया, तो माज़ अल्लाह इन्होंने जवाब दिया, हमने इसलिए आग लगाई क्योंकि वो जहन्नमियां हैं माज़ अल्लाह। 1400 साल से उस कब्र की हिफाजत की गई, इन सुअरों ने आग लगाई और जहन्नमी कहा। ठंडे दिल से मेरी बात सुनिए, मेरे हुजूर एक काफिरा के मकान से कमर लगा के खड़े हो गए। जिब्रील आ गया, महबूब जिसकी मकान की दीवार से कमर लगाई है ना, अब इसे कलमा भी पढ़ा देना, कलमा भी पढ़ा देना। मेरे हुजूर ने कहा जिब्रील ये तो बड़ी दुश्मन है मेरी, ये कैसे कलमा पढ़ेगी? कहा रब ने इसका दिल बदल दिया। कहा क्यों? कहा महबूब तेरी कमर इसके मकान से लग गई है। ये जिब्रील कह रहा है महबूब तेरी कमर इसके मकान से लग गई। और महबूब जिसके मकान से तेरी कमर लग जाए उस मकान में रहने वाली जहन्नम में जाए, ये रब को गवारा नहीं है। जिस मकान से तेरी कमर लगे उस मकान में रहने वाली जहन्नम में जाए, ये रब को गवारा नहीं। अगली बात सुने, सैयदा तय्यबा ताहिरा आबिदा जाहिदा तकिया नकिया सफिया ज़किया हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, हुजूर की लाडो वाली बेटी, हुजूर की प्यारी बेटी सैयदा फातिमा। फरमाती मेरे बाप मुझसे बड़ा प्यार फरमाते थे और ये तारीख भी रही है, कभी 3 दिन से ज्यादा हुजूर अपनी बेटी से जुदा नहीं रहते थे। अगर हो जाती थी दूरियां, किसी काम से किसी महाज पे भी अगर चले जाते थे, आते तो सबसे पहले अपनी बेटी के घर जाया करते थे, बेटी का चेहरा देखने के लिए। इतना प्यार हुजूर हज़रत फातिमा से करते। सैयदा फातिमा कहती है एक दिन दोपहरी का वक्त था, हुजूर आ गए, मैं रोटी बना रही थी, बहुत गौर से सुनना। कहती हुजूर ने देखा ना मेरे कपड़े पसीने में तर थे,
हुजूर की बेटी कहती है ना, हुजूर मुझसे कहने लगे फातिमा बेटी बड़ी गर्मी लग गई है तुम्हें, जाओ कुछ देर आराम कर लो। काबा ये 2 रोटी रह गई है, ये और बना लो। मेरे नबी ने कहा ना बेटी तुम आराम करो, रोटी मैं बना देता हूं। तुम आराम करो, रोटी समझ रहे ना मेरी बात। मैं खाली ये नहीं चाहता नारा लगाओ भी बहुत बड़ी तकरीर की थी, माइक फेंक दिया था, कुर्सी तोड़ दी थी। नहीं, कल अगर कोई पूछे रात जलसा हुआ था क्या तब्दीली आई, कहना कल तक दूर दूर रहते थे, जब से जलसा सुन के आए हैं हमारे दिल में हुजूर रहा करते हैं। ये तब्दीली कम से कम हर बंदे के दिल में आनी चाहिए। हजरत फातिमा कहती है ना अब्बा गर्मी है मैं बना लूं। कहा ना बेटी तुम आराम करो मैं बना लेता हूं। हुजूर ने रोटियां बनाई। फिर हजरत फातिमा आ गई, मुस्कुरा के रोटियां देखी, कहने लगी अब्बा जितनी रोटी मैंने बनाई वो सारी पकी निकली है, जितनी आपने बनाई है सारी कच्ची हैं। हुजूर मुस्कुरा के बेटी का चेहरा देख के कहते आमीना ये फातिमा ये रोटी मैंने बनाई है ना बेटी, जिस आटे में मेरा हाथ लग जाए ये तो दुनिया की आग है, जहन्नम की आग उसे नहीं जला सकती है। बहुत गौर से सुनिएगा, कहते हैं आका जिसमें मेरा हाथ लग जाए आग में ताकत नहीं है उसे जला सके। और यार कमर से मिनटों के लिए कमर लगी दीवार से, उसके घर वाले को रब ने ईमान दिया, आटे को हाथ लगाओ आग में ताकत लगी। और बताओ जिस माँ के शिकन में मेरा नबी 9 महीने रहा हो, जहन्नम की आग उसे कैसे जला सके। नारे तकबीर, नारे रिसालत, विलादते मुस्तफा, मौलूदे मुस्तफा, जश्ने आमदे मुस्तफा, सर जमीने तुलसीपुर शहरे कटक। और इनका अकीदा है माज़अल्लाह, ये कहते हैं नबी के माँ बाप जहन्नमी है। और मेरे हुजूर ने क्या फरमाया, मुहद्दिस देहलवी को पढ़िए जाके, मदारिजुन नबुव्वा के अंदर फरमाते हैं हुजूर ने फरमाया आदम से लेकर अब्दुल्ला तक जितने पुश्तों में मेरा नूर गया वो सारी पुश्तें भी शान वाली थी। जिन रहमों में मैं जाता रहा वो रहम भी रात में सारे शान वाले बनाए। ये मदारिजुन नबुव्वा के अंदर लिखा है। हाँ कहते हैं जिन पुश्तों में गया वो पुश्तें भी शान वाली, जिन रहमों में गया वो रहम भी शान वाले। और खुदा की कसम मेरा जी चाहता है जरा मैं उन पुश्तों का तज़किरा करूं, उसके बाद इंशाअल्लाह विलादत का चलो। तवज्जो है, लोग कहते हैं मिलाद होती कैसे, आके बैठना बेटे छठी का दूध याद आएगा। मिलाद कैसे होती है सुने जरा। ये नूर अल्लाह ने हजरत आदम की पुश्त में रखा था, तो फरिश्ते जब पुश्त में रखा पीछे खड़े रहते थे, फिर कहने लगे मालिक, फिर वो नूर मुंतकिल होकर पेशानी में जब आया तो फरिश्ते आगे आगे। आदम कहने लगे या अल्लाह ये क्या है, कल तक ही खड़े होकर मेरे पीछे ताजीम में रहते थे, अब ये आगे खड़े होते। रब ने फरमाया आदम बात सिर्फ तेरी नहीं है, बात इसमें हमारे महबूब की है। कहा क्या कि जब नूर पुश्त में था ना तो पीछे खड़े होकर जियारत करते थे, जब माथे पे आ गया ना तो सारे सामने आके खड़े हो गए। फिर कहा था मालिक मैं भी देखूं ना कैसा नूर है, तो रब ने अंगूठों में जलवा दिखाया महबूब का, जैसे लगाया हजरत आदम ने यूं चूम लिया। खुदा की कसम कल आदम ने चूमा था, आज उनके बेटे चूम रहे हैं, आज उनके बेटे चूम रहे हैं। भाई बात लंबी होगी अगर इधर बात की जाए तो, इंशाअल्लाह अकीदे पे कभी फिर बात करेंगे। अभी पहले हुजूर की विलादत सुन लें। हुजूर का नूर हज़रत आदम की पुश्त में आया। मेरे नबी ने कहा जिन रहमों में नूर गया वो रहम भी शान वाले थे, जिन पुश्तों में गया वो पुश्तें भी शान वाली थी। अब जरा कह दे मचल के सुभान अल्लाह। मैं उन रहमों और पुश्तों की बात करने लगा हूं जिनको हुजूर ने शान वाला कहा। जरा बोले सुभान अल्लाह। नहीं ऐसे नहीं बोलना चाहिए। मैंने पहले कहा था ये सामने वाले मजबूत होकर बैठे, कुछ खा पी के आए कि नहीं? भूख लगी होगी ना, कम से कम इतना खा। माशाअल्लाह कितने लोग ताकतवर होकर बैठे, जरा बोल दे सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, ये सामने वाले जरा तैयार। सुभान अल्लाह, जोरदार नारे तकबीर, नारे रिसालत। नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सारे बोलेंगे।
इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे ओद, ओद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोइद, मोइद के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदिर, मुदिर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम के, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब के, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह के, अब्दुल्लाह के बेटे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, विलादते मुस्तफा, मौलूदे मुस्तफा, जिंदाबाद जिंदाबाद। अब सुनिएगा, तो जो है सारे लोगों की, ये नूर हजरत अब्दुल्ला तक आया। फिर हजरत अब्दुल्ला का सैयद आमीना से निकाह हुआ, निकाह हुआ। मैं चैलेंज करता हूं, चैलेंज करता हूं, तारीख पढ़िए कभी उठा करके, तारीख पढ़िए। खुदा की कसम हमारे अकीदे किसी गटर से उठाए हुए नहीं है, हमारी अकीदे तो इमाम अहमद रजा के दर से मिले हुए अकीदे, इमाम अहमद रजा के दर से मिले हुए अकीदे। हम एहसान मानते हैं अपने मोहसिन का, एहसान मानते हैं, उसने हमारे अकीदे की हिफाजत की, हाँ उसने हमारे अकीदों की हिफाजत की है, हम एहसान मानते हैं उस इमाम का। जानते हो हजरत यूसुफ को मिस्र का यूसुफ कहा जाता था और हजरत अब्दुल्ला को मक्के का यूसुफ कहा जाता था। इतने हसीन थे मेरे नबी के वालिद, इतने हसीन थे, जब चलते थे ना तो लड़कियां दोशीज़ाएं छुप छुप के हजरत अब्दुल्ला का दीदार करती थी। और कुर्बान जाओ उनके हुस्न पे। आज ना बड़ी मुश्किल में इन्हें कोई बेटियां देता है, और हजरत अब्दुल्ला की वो जात है, लड़कियों ने खुद पेशकश की थी, कहा था अब्दुल्ला मुझसे निकाह कर ले, जो 100 ऊंट तेरे वालिद ने तेरे नाम पे फिदिये में दिए थे, मुझसे निकाह कर, वो 100 ऊंट मैं तुझे दे दूंगी। हजरत अब्दुल्ला ने कहा था हम शरीफ लोग हैं, ये फैसले हमारे बड़े किया करते हैं, ये बात याद रखना। हजरत अब्दुल्ला ने कहा था हम शरीफ लोग हैं, ये फैसले हमारे बड़े किया करते हैं। पता चला जो शरीफ होते हैं वो नौजवान खुद फैसले नहीं करते, उनके फैसले उनके माँ बाप किया करते हैं। कभी मत कहना अब्बा अपनी मर्जी से निकाह करना है, कभी मत कहना, अपने बाप से कहना जिसमें तेरी मर्जी उसमें मेरी मर्जी। नौजवान क्या कहते हैं, नो नो ना तुम तो पुराने हो गए, तुम्हें क्या पता बहू कैसी होनी चाहिए। अबे गधे, जो 50 साल से एक औरत के साथ है उसे नहीं पता घर में औरत कैसी होनी चाहिए। जिसने 40 साल एक औरत के साथ गुजार लिए उसे नहीं पता कैसी होनी चाहिए। जिसने 2 घंटे दीवार से लग के बात की है इसे पता कैसी होनी चाहिए। 2 घंटे, और वो भी इसने सुकून से बात नहीं की। हम रात के 2-2 बजे निकलते हैं, कोई नाली पे मुर्गा बना पड़ा, मियां मच्छर क्या कुत्ता भी काट ले तो पता नहीं चलेगा इसको। अजीब इश्क है भाई, इस इश्क ने मजनू बना दिया यार, कैसा पागल बना, नाली पे मुर्गा बना पड़ा। हाँ कान पे फोन लगा पड़ा, ये क्या है। 2 घंटे कहीं दीवार से लग के खड़ा तो खड़ा ही है। लोग सोच रहे इंसान है कि पेड़ है, न हिल रहा न चल रहा है। कई लोग डर गए, कई बच्चे डर गए भाई। हाँ ऐसे खंडरों में जिनमें कुत्ते ना जाएं उनमें ये छुप के बात कर रहा है। हाँ जहां लोग कहते हैं इसमें चुड़ैल भूत रहते होंगे तो भाई उसमें ये घुस जाता है, इसलिए कि वो चुड़ैल इतनी खतरनाक नहीं जो खंडरों में रहती है, उससे ज्यादा ये चुड़ैल खतरनाक होता है। समझाना चाहता हूं मैं, आईना को दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। तो 40 साल अब्बा कह रहा है बेटे मैं कर दूं करना, तुझे क्या पता लड़की कैसी होनी चाहिए। मैंने 2 घंटे बात की है, मुझे पता कैसी होनी चाहिए। अब सुन, ये 2 घंटे वाली से जब निकाह कर लेता है ना
तो तीन कंडीशनें होती हैं, या तो औरत फ्रिज में पैक मिलेगी, या ये किसी नदी में जाके डूब के मरेगा, या फिर तलाक। ये है 2 घंटे के तजर्बे का नतीजा। और जो खुदकशी कर ले, उलमा से पूछिए, उनकी दुनिया भी बर्बाद है, उनकी आखिरत भी बर्बाद है। अल्लाह कहता है ये शाकार मैंने बनाया है, किसी को खुदकुशी करने का हक नहीं। वो कहता बड़े पाप लेके आजा, बख्श दूंगा। खुदकुशी करेगा तो मैं तुझे बदला दूंगा, उसका सजा दी जाएगी। तो खुदकुशी करने की इजाजत नहीं। इतना बड़ा पाप करते फिर लोग, दुनिया भी बर्बाद, आखिरत भी बर्बाद। मैंने कहा यार 2 घंटे का तजर्बा एक तरफ रख दे, 40 साल का तजर्बा मान ले, भले 19% होगी, 20 नहीं होगी, 19% होगी, 1 नंबर घट होगी ना, वो तेरे मैयार के मिजाज से, माँ बाप की मर्जी से उसका साथ निभा जा। खुदा की कसम, यहाँ माँ बाप राजी हो जाएंगे, कयामत में खुदा पाक राजी हो जाएगा। करेंगे इंशाअल्लाह माँ बाप की मर्जी से या अपनी मर्जी से? ये बताओ, 2 घंटे का तजर्बा ज्यादा के 40 साल का? सारे बोलो, डर क्यों रहे हो? तुम्हारी तरफ कौन सा कैमरा है? हाँ, सबका कैमरा तो हमारी तरफ लगा, पकड़े तो हम जाएंगे ना। तुम्हें किस चीज का डर है? तजर्बा 40 साल वाला ज्यादा है, इसलिए इंशाअल्लाह माँ बाप की फरमाबरदारी करेंगे। बोले इंशाअल्लाह, सारे बोले। हाँ, ये देखो बोल कौन नहीं रहा, जो नहीं बोल रहा उसकी नीयत खराब है। माँ बाप की फरमाबरदारी करेंगे, हाँ इंशाअल्लाह। ये खड़े कौन हो रहे हैं? इनकी हो गई है ना? बहुत गौर से सुनिए, माँ बाप की मर्जी से शादी करिएगा। हजरत अब्दुल्ला ने क्या कहा था? आपने कहा था हम शरीफ लोग हैं, ये फैसला हमारे बड़े करते। फिर उन्होंने अपने बड़ों के फैसले किए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने हजरत आमीना से निकाह किया, हजरत अब्दुल्ला का, अपनी मर्जी से। और खुदा की कसम, एक बात और याद रखिएगा, जोड़ा जितना बड़ा होता है ना, मिडलर उतना ही बड़ा होता है। जितने बड़े रिश्ते होते हैं, रिश्ता कराने वाला उतना ही बड़ा होता है। हजरत अब्दुल्ला की जात बड़ी है, आमीना की जात भी बड़ी है, तो रिश्ता कराने के लिए हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह को आना पड़ा था। ये हम अपने नबी की बात कर रहे हैं। ये बरेली वाले लोग हैं भाई, बरेली वाले हैं। यहाँ इश्क मिलता है, बेअदबी नहीं मिलती, इश्क मिलता है। और याद रखिएगा, ईसाई हजरत ईसा की तारीफ करता है, हजरत मूसा का मानने वाला उनकी तारीफ करेगा, है ना? हजरत दानियाल का चाहने वाला उनकी तारीफ करेगा, तो फिर हुजूर का चाहने वाला हुजूर की तारीफ क्यों नहीं करेगा? ये भी कोई तारीफ है यार? कहते हो गांव में बड़े प्रधान की तरह हजरत है, हुजूर बड़े भाई की तरह है। ये उम्मती का अदब नहीं, ये अंदर का इनाद बता रहा है, ये अंदर का बुग़्ज़ बता रहा है। हाँ, और मैं एक बात और अर्ज कर जाऊं, ये भी अकीदे के मुताल्लिक है, इसलिए कह के जाना चाहता हूं। शम्फिल भाई, अख्तर रजा भाई, अपना मसला कोई नहीं है, बुलाना या मत बुलाना तकरीर के लिए। पाए मोरा लंगनेस, मुल्के खुदा तंगनेस, रोज 200-300 फोन आते हैं जलसों के, कोई कमी नहीं है, इसलिए बेधड़ाकों के बोलते हैं। तुमसे कहता हूं, तुम भी नमाज उसके पीछे पढ़ना जो चाय पे ना बिकता हो, मुस्तफा की जूतियों पे बिक जाता हो। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा पैगाम, जिंदाबाद। मैं इस चीज से भी बड़ा परेशान हूं। हमारे कुछ मौलवी चंदा लेने कभी इधर बैठ जाते हैं, कभी उधर बैठ जाते हैं, जिधर मलाई वाली मिली उधर की तारीफ कर ली। शर्म कर भाई, इस चाय पे गुजारा नहीं होना, गुजारा तो हौज़े कौसर पे होना है, और हौज़े कौसर बीच वालों को नहीं मिलेगा। दो रंगी छोड़ दे, एक रंग हो जा, सरासर मौन हो जा या सरासर संग हो जा। 2 कश्तियों का सवार कभी मंजिल पे, उसकी टांगे किधर जाता फिर वो, समझ गए ना? हाँ, कोई कितनी भी मीठी चाय बनाए, बिकना नहीं। बस एक बात कहना, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। हम हुजूर के बिके हुए और डंडा टोक के बात करेंगे। किसी ने उमर, वो वाकया कितना मशहूर,
कितना मशहूर है। हज़रत उमर की बारगाह में वो आगे ना झगड़ा करते हुए कहने लगे जी ये मुसलमान है, तुम्हारे नबी का फैसला नहीं मान रहा। मैं तो फिर भी नहीं हूँ मुसलमान, मैंने मान लिया। वो ये कह रहा उमर फैसला सही करते। तो हज़रत उमर अंदर गए कि रुक, बड़ा खुश था उमर, मेरे मारे डंडी मार देंगे इधर। अंदर गए, तलवार लाए, कड़ाक से सर काट दिया। कहने लगे जो हुजूर की नहीं मानता उसका फैसला उमर की तलवार करती है। ये अकीदा है बरेली वालों का। शोर हो गया, उमर ने मुसलमान को मार दिया, मुसलमान को मार दिया। ये भी मसला है ना कि लो जी ये दाढ़ी वालों को काफिर कह रहे हैं, सजदे वालों को काफिर कह रहे हैं, कलमे वालों को काफिर कह रहे हैं। हजरत उमर के दौर में शोर हो गया, हुजूर के दौर में शोर हो गया, उमर ने काफिर मुसलमान का कत्ल कर दिया। हुजूर ने बुलाया, उमर तुमने मुसलमान का कत्ल किया? कहने लगे नहीं हुजूर, मैंने मुसलमान का कत्ल नहीं किया, मैंने मुनाफिक का कत्ल किया है। कहा कैसे? फरमाने लगे उमर का फैसला है, जो हुजूर की नहीं मानेगा उसे जमीन पे रहने का हक ही कोई नहीं। लोग बचाते फिरते नहीं 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 नहीं, पता चलेगा मर के देख। ये नबी की बेटी का नहीं हो सकता, तू इसे घर का दामाद बनाने पे लगा है। अल्लाह तुझे और इसे दोनों को जहन्नम में ठोकेगा। हाँ एक बात बताओ, हजरत फातिमा को पसीना आया था ना, मैंने एक रिवायत बयान की थी। सिर्फ क्या हुआ था? बोलो क्या हुआ था? पसीना आया था। हुजूर ने कहा था बेटी तेरा पसीना है, गर्मी अंदर बैठ जा। महबूब को बेटी का पसीना गवारा नहीं। इन्होंने जन्नतुल बकी के अंदर हुजूर की बेटी की कब्र पे बिल्डोजर चलाया और कब्रों के निशान इसलिए मिटाए क्योंकि कोई आके सुन्नी इन कब्रों की जियारत ना करे। बता, जिस नबी को बेटी का पसीना गवारा नहीं, इन कुत्तों ने उस बेटी की कब्र पे बिल्डोजर चलाया। नबी तो ये कहते हैं किसी मुर्दे की कब्र पे धोखे से भी पैर मत रखना। जिंदों को इतनी तकलीफ नहीं होती जितना पैर रखने से मुर्दों को कब्र पे तकलीफ होती है। अगर की बात को कितनी तकलीफ हुई, बेटी का नहीं हो सकता वो हमारा। और चाहे वो मौलवी हो, नेता हो, मंत्री हो, कोई भी हो, सगा बाप ही क्यों ना हो, अगर हुजूर के दुश्मनों से अगर जरा सा भी रहम करे, लात मार दे और ऐलान कर दे तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, बगादी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हुज्जत, हुजूर मुजाहिदे मिल्लत, पैगामे हक। मैं समझाना चाहता हूँ अपने मैं एक बात समझा। सारे सबसे बड़ा रिश्ता मदीने वाले की मसला है। वो हाथ उठाएं जो हर रिश्ते से ज्यादा बड़ा रिश्ता मुस्तफा को मानते। जिन्होंने हाथ उठाए हैं, मालिक उस वक्त तक मौत न दे जब तक आंखों खुली आंखों से या ख्वाब में हुजूर की जियारत नसीब ना हो जाए। सुना गया आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा। मैं एक बात कहता हूँ, सारे रिश्तों से बड़ा हुजूर का रिश्ता है। लोग कहते हैं कि जी तुमने भाई भाइयों में फूट डाल दी, बाप बेटे में फूट डाल दी। मैंने कहा ये तो चल 1400 साल बाद की बात है। मैं हुजूर की ज़ौजा की बात करूं, नाम है उम्मे हबीबा, बाप का नाम है अबू सुफियान, अभी ईमान नहीं लाए। हुजूर से मुलाकात की गरज से मदीना शरीफ आए। सोचा किससे मिलना है, सोचा मेरी बेटी तो हुजूर की ज़ौजा है ना, वो तो मुलाकात करा ही देंगी। ये सोच के हजरत उम्मे हबीबा के घर पे तशरीफ लाए। हजरत उम्मे हबीबा हुजूर की ज़ौजा है। कौन है? हुजूर की ज़ौजा। किसी भी इंसान को जितना बेहतर तरीके से औरत जान सकती है कोई नहीं जान सकता। ठीक है जी, सारे रिश्तों की बात कर रहा हूं। सारे रिश्ते से ज्यादा इंसान को औरत बहुत अच्छे तरीके से जानती है। शौहर कैसा है ये उसकी औरत जानती है। तो हजरत उम्मे हबीबा हुजूर को अच्छी तरह जानती थी क्योंकि बीवी हैं। उन्हें नहीं पता था हुजूर ने बाप की कदर पे कितनी हदीसें बयान फरमाई, हुजूर ने कितने इरशादात फरमाए। बाप क्या है ये हुजूर ने बताया, माँ क्या है ये हुजूर ने बताई। जानती थी उम्मे हबीबा, लेकिन अबू सुफियान आए, अभी ईमान नहीं लाए थे। तो हजरत उम्मे हबीबा ने देखा बाप आ रहा है ना, तो चेहरा फेर के खड़ी हो गई।
अबू सुफियान ने सोचा शायद बहुत दिन हो गए मुलाकात के हुए, बेटी ने पहचाना नहीं, रास्ता बदल के सामने से आए ना तो फिर चेहरा फेर लिया। फिर कहने लगी बेटी नाराज हो? उम्मे हबीबा ने कोई जवाब न दिया। फिर सोचा बैठूं बिस्तर पर, बिस्तर बिछाता हुजूर के लिए। किसके लिए? हुजूर के लिए। अबू सुफियान ने बिस्तर पर बैठना चाहा, हबीबा ने यूं कोना पकड़ा, बिस्तर समेट दिया। अब बाप थे, बर्दाश्त ना हुआ, कहने लगे बेटी क्यों बिस्तर समेट दिया? मैं इस बिस्तर के लायक नहीं हूं या ये बिस्तर मेरे लायक नहीं है? जलाल आ गया उम्मे हबीबा को, तेवर बदल गए। कहने लगे अबू सुफियान तू नापाक बाप है, ये रसूल पाक का बिस्तर है। नापाक बाप रसूल पाक के बिस्तर पे बैठे, ये उम्मे हबीबा की गैरत को गवारा नहीं हो सकता। उम्मे हबीबा ने बता दिया अगर भले बाप क्यों ना हो, अगर हुजूर के तरीके से अलग है तो चाहे बाप हो उसे लात मार दी जाएगी, हुजूर की मोहब्बत पे सारे रिश्ते ठुकरा दिए जाएंगे। यही बरेली वालों का ताज शरिया ने क्या कहा था, नबी से जो हो बेगाना उसे खुद से जुदा कर दे। हाँ पिदर मादर बिरादर मालो जान उन पर फिदा कर दे, हुजूर मिलेगा क्या? फिर मेरे मुर्शिद ने कहा था मसलक के आला हजरत पे कायम रहो, जिंदगी दी गई है इसी के लिए, अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्द वाह है हर एक कादरी के लिए। इसलिए मैं ये बात कह दूं, हर रिश्ते से बड़ा हुजूर का रिश्ता है। ठीक है जी, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं, जो हुजूर के दुश्मनों से मिलेगा उनसे उनके साथ उठे बैठेगा। हमें हौज़े कौसर के जाम चाहिए भाई, हमारी ये चाय कब तक गुजारा कर लेगी? हम ऐसे पीरों को भी जानते हैं जो सबसे मुसाफा करते थे, मुरीदों ने ना मराना तो उसकी कब्र में सुराग छोड़ दिया कि इससे बरकतें आएंगी। कुछ दिन बाद इतनी बदबू आई, मोहल्ले वाले तंग आ गए, वो अल्लाह छोड़ के जाने लगे, पीर की कब्र से इतनी बदबू। ये उनके दुश्मनों की सजाएं और उनके नाम पे मरने वालों की अदाएं आप देखो। खुदा की कसम तारीख में हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर बहुत बड़ा नाम है, हुजूर के नाम पे शहीद हुए। 3 दिन तक लाश टंगी रही थी, 3 दिन तक। तारीख गवाह है जब 3 दिन के बाद लाश उतारी गई थी ना, तो तब भी उनके बदन से ऐसी खुशबू आ रही थी जैसे जिंदों के बदन से मुश्क की खुशबू आया। आला हज़रत ने क्या कहा? आला हज़रत फरमाते हैं, आला हज़रत ने कहा था जान दे दो वादे दीदार पर, नक़द अपना दाम हो ही जाएगा, बेनिशानों के निशान मिटते नहीं, मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा। ऐ रज़ा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा, दिल को भी आराम, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। तो वफा करेंगे हुजूर से इंशाअल्लाह, करेंगे इंशाअल्लाह। अब बस बहुत तेजी के साथ में आगे तो कहा था कि रिश्ते बड़े करते ही हजरत अब्दुल्ला का निकाह हजरत आमना से हुआ। हजरत अब आमीना की बात सुने, सुने जो फतवे लगाते मिलाद पे। अब जरा देखना किधर लेके जानी है तुम्हें, अपनी डायरी और अपने कलम किधर लेके जानी। नबी की अम्मी बयान फरमाती हैं 2 महीने का अरसा गुजरा, मेरे शोहर हजरत अब्दुल्ला का विसाल हो गया। ये बात अच्छी तरह सारे लोग जानते हैं कि औरत को जितना गम अपने शोहर के विसाल पे होता है ना, शायद अपने 18 साल के लाल की मौत पे भी इतना गम नहीं होता है। इसलिए कि अगर शोहर होगा लाल फिर भी आ सकते हैं, लेकिन शोहर के बगैर वो सुहाग वाली जिंदगी नहीं आया करती है। ये एक अहम मौजू है, अगर इस पे बात की जाए। बस मैं कुछ बताना चाहता हूँ। सैयदा आमिना बयान फरमाती हैं, ये बरेली के अहमद रजा नहीं कह रहे हैं, मुहद्दिस देहलवी को जाके पढ़िए, सीरत हलबिया को जाके पढ़िए, सीरत की बेशुमार किताबों में ये तमाम बातें लिखी हुई हैं। अल्लाह अकबर। हजरत सैयदा आमिना कहती हैं अरब का दस्तूर ये था जब किसी का शौहर इंतकाल करता तो औरत खुशबू नहीं लगाती थी, 1 साल तक उसको खुशबू नहीं लगानी है, बन सबर के नहीं निकलना है, 1 साल तक उसे शौहर का गम मनाना पड़ता था। कहती हैं लेकिन वो दौर भी
अरब का दौर था, मक्के की जमीन थी। कहती हैं कितना अजीब दौर था कि वहां सुहागनों की जिंदगी अजीरन होती थी। फिर मैं तो बेवा थी। कहती मैं बड़ी डर रही थी, मेरे शिकम में अब्दुल्ला की अमानत आई, अभी 2 महीने का अरसा गुजरा। कहती मुझे महसूस हुआ मेरे बदन से खुशबू आ रही है। मैं बड़ी परेशान थी, कहीं मेरी खुशबू किसी की नाक तक न चली जाए, अगर पहुंच गई खुशबू तो दुनिया क्या कहेगी। कब मैंने छुपाने की कोशिश की। कहती मैं अपनी खुशबू छुपाती रही, लेकिन कैसे छुपाई जा सकती है। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। कहती मैं छुपाना चाहती थी, लेकिन खुशबू बढ़ती जा रही थी। जैसे दिन बढ़ते जाते खुशबू की हद बढ़ती जाती। पहले ये खुशबू कपड़ों में रखी, फिर आंगन में फैली, का फिर मेरी दीवारें पार की, मेरे पड़ोस में घूमी, का फिर मक्के में खुशबू आने लगी। अल्लाह अकबर। एक दिन हजरत अब्दुल मुत्तलिब खाने काबा का तवाफ कर रहे हैं। किसी ने कहा था अब्दुल मुत्तलिब बड़ी गैरत की बात है। कहा क्या हुआ। कहा तुम्हारे घर की बहू ने अपने शौहर का सोग मनाना छोड़ दिया है। कहा क्या कह रहे हो। कहा हाँ, वो जो आमीना है वो खुशबू लगाया करती है। इतना सुना चेहरा झुक गया। घर आए, अपनी बीवी से कहा ए मेरी शरीक हयात फातिमा जरा जा तो सही, आमीना से जाके पूछ ये खुशबू क्यों लगा रही है। इतना सुना नबी की दादी कहती है मुझे ना भेजिए, मेरी जुर्रत नहीं है। कहा किस लिए। कहा एक दिन ये ख्याल मेरे दिमाग में आया था कि आमीना से पूछूं खुशबू क्यों लगाती है। कहा एक किरण नूर की निकली, मैं बेहोश होकर गिर गई। कहा हिम्मत नहीं है, अब मैं आमीना के आगे नहीं खड़ी हो सकती हूँ। कहा पूछना है तो आप जाके पूछिए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब आए, सैयदा आमीना उठ के खड़ी हो गई। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा था आमीना का जी बाबा। कहा बेटी एक बात पूछनी है। कहा क्या। क्या तुझे मेरे अब्दुल्ला की मौत का गम नहीं है। कहा है ना बाबा। कहा अगर गम है तो फिर ये सोग क्यों नहीं मनाती हो। कहा क्या हुआ। कहा अगर तुम्हें मेरी बेटे की जुदाई का गम है तो ये खुशबू क्यों लगाया करती हो। अल्लाह अकबर। हजरत आमीना की चीख निकल जाती है, रो के कहती हैं अब्बा जान एक राज था मेरे सीने में, एक दर्द था मेरे सीने में, मैं लोगों से छुपाना चाहती थी, लेकिन आज आपने पूछ लिया है। आपकी नाराजगी के डर से बता रही हूँ अब्बा मैंने कोई खुशबू नहीं लगाई है, कोई इतर नहीं लगाया है। कहा अगर खुशबू नहीं लगाई, इतर नहीं लगाया तो ये खुशबू के हुल्ले कहाँ से आ रहे हैं। कहा अब्बा जी मैंने कोई इतर नहीं लगाया, बल्कि सच ये है जब से आपके बेटे अब्दुल्ला की अमानत मेरे शिकम में आई है, मैं जिन गलियों से गुजरती हूँ वो गलियां भी खुशबू से महक जाया करती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, विलादते मुस्तफा, मौलूदे मुस्तफा, अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला मुरादाबादी। आपके पास पावर है तो आप झंडी उतार सकते हो, लाइट कट कर सकते हो, लेकिन रब ने जो मिलाद मनाया कोई चाह के भी नहीं रोक सकता था। बताओ खुशबू को कोई रोक सकता है। रब ने ऐसा मिलाद मनाया। सैयदा आमीना कहती जब से आपके बेटे अब्दुल्ला की अमानत आई है ना, तब से मैं जिधर से गुजर जाती हूँ वो गलियां महकने लग जाती हैं, वो गलियां महकने लग जाती हैं। खुदा की कसम लोगों के कलेजे फटते मिलाद से, आशिकों के कलेजे ठंडे होते हैं मिलाद से। आशिकों के कलेजे ठंडे। 10:30 का टाइम दिया गया। ये हुजूर की बातें अगर सारी रात भी की जाएं तो आशिकों का दिल भरने वाला नहीं है, दिल भरने वाला नहीं है। हुजूर की विलादत की बात है। इतना सुना ना हजरत अब्दुल्ला मारे खुशी के झूम गए। अच्छा बेटी। कब्बा। अब्दुल मुत्तलिब झूम गए, कहने लगे बेटी और भी कमाल देखा है। कहने लगे अब्बा खुशबू की बात कर रहे हो। गई दुपट्टा उठा के लाई। अब्बा सूंघो ना। सूंघा, मुश्क से ज्यादा तेज खुशबू आ रही थी। बेटी ये क्या है। अब्बा एक दिन पसीना पोंछ लिया था तो ये महकने लगा, मैंने लोगों के डर से इसकी खुशबू छुपाने के लिए 3 मरतबा धो लिया। कहते हैं अब्बा इसकी खुशबू कम नहीं हुई, अलबत्ता जिधर से इसका पानी गुजर के गया वो सारे रास्ते महकने लग गए थे। अल्लाह अकबर। अब्दुल मुत्तलिब परेशान है। अरे बेटी परेशान था। तकिया लाई। कहा ये क्या है। कहा इस पे सर रख के सोती हूँ तो ये भी महकता है। एक दीवार की मिट्टी छुटाई। लो सूंघो ना। बेटी बड़ी तेज खुशबू है। कब्बा 3 दिन हो गए इस पे हाथ रख के खड़ी हुई थी, 3 दिन से अभी तक पूरी दीवार महक रही है। अब्दुल मुत्तलिब कहने लगे वाह मेरे रब तूने वादा सच्चा कर दिया। कहने लगे अब्बा कौन सा वादा। का बेटी एक दिन तुझे रोते देखा ना, मैं बर्दाश्त न कर सका, मैं हरम में गया, मैंने खिलाफ पकड़ा काबे का, मैंने रो के कहा था ओ काबे वाले तूने मेरा एक बेटा लिया, मुझे बाकी बेटे तो सलामत रखे तूने,
ए अल्लाह अगर एक चला गया मैं बाकी देख के सब्र कर लूंगा। आमीना का तो एक अब्दुल्ला था, अल्लाह वो चला गया, वो इस दर्द से रोती है, मालिक मुझसे देखा नहीं जाता, एक ऐसा सहारा दे देना जो आमीना के दिल का सहारा बन जाए। कहते हैं अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं आमीना इतना कहा ना, आवाज आई अब्दुल मुत्तलिब तू एक आमीना के सहारे की बात करता है, हमने तो आमीना की गोद में कायनात का सहारा भेजने का फैसला किया। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह जिंदाबाद। यार मुकद्दर है हमारा हुजूर हमें मिले, नसीब है हमारा, हमारा मुकद्दर है हुजूर हमें मिले। कहते तुम एक आमीन आप सहारे की बात करते हो, हमने तो कायनात का सहारा बना के भेजने का फैसला किया। हजरत आमीना फिर मचल गई, कहने लगी अब्बा और बताऊं? बेटी कहा आप ना कभी कभी हरम शरीफ में चले जाते हो, क्योंकि दस्तूर था, काबे के मुतवल्ली है मेरे नबी के दादा, एक मस्जिद का मुतवल्ली हो जाए तो लोग उसकी तारीफ में पुल बांध देते, कहते हैं ये ठेकेदार है जन्नत का। यार अगर मस्जिद के मुतवल्ली जन्नती हो सकते हैं, फिर जिस अब्दुल मुत्तलिब की जेब में काबे की चाबी रहती थी और खुद मुवाहिद अकीदा तौहीद इतना मजबूत कि इनके बाप का भी नहीं है, हाँ इनके बाप का भी नहीं है। अबरहा आया था काबा ढाने, ऊंट ले गया हाँक के, इनके भी ये गए कहा मेरे ऊंट दे, उसने कहा ऊंट लेने आए काबा बचाने नहीं आए, कहने वाले ऊंट को ऊंट वाला जाने, काबे को काबे वाला जाने। कहने लगे मेरे ऊंट दे वरना 2 मिनट में मिला दूंगा। अभी अब रहा में ताकत नहीं थी, नजर मिला के बात कर लेता, मेरे नबी के दादा जो ठहरे, जरूरत नहीं थी, चुपचाप ऊंट दे दी। ये अकीदा था ऊंट हम लेके जाएंगे, काबे को काबे वाला बचाएगा। वो फिर बचाया काबे वाले ने काबे को। मैं उधर नहीं जाना चाहता, बात लंबी होगी, मैं कुछ बताना चाहता हूँ। कहते बताना बेटी, फिर का बाप हरम में चले जाते हो, कभी पानी खत्म हो जाता है, अम्मी मुझसे कहती है ले आमीना ये डोल ले, रस्सी ले, पानी लेके आ। अब्बा जब मैं चलती हूँ ना तो ताज्जुब होता है। कहा क्यों? कहा जब मैं चलती हूँ ना तो जो छोटे छोटे पौधे हैं ना वो बोला करते हैं, जो पत्थर है ना वो भी बोला करते हैं। अब्बा ये जो ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं ना ये गिरते फिर उठ के खड़े हो जाते हैं। वो कहते अब्बा और ताज्जुब की बात बताऊं? कहा हाँ बेटी बताओ ना। कहा अब्बा जब मैं कुएं पे जाती हूँ तो मक्के की सारी लड़कियां मेरे इंतजार में खड़ी रहती हैं। बेटी वो इंतजार क्यों करती है? कहा अब्बा जब मैं जाती हूँ ना तो सारी लड़कियां पीछे हट जाती हैं, मुझे कुएं के किनारे करती हैं। कहा अब्बा जब मैं झांकती हूँ ना तो छलांग मार के पानी किनारे पे आके खड़ा हो जाता है। ये हुजूर की शान है। हाँ कहती है अब्बा मैं खड़ी होती हूँ ना छलांग मार के पानी किनारे पे आ जाता है। अब्बा और जब तक मैं खड़ी रहती हूँ ना तो पानी वहीं रुका रहता है। वो फिर मक्के की सारी लड़कियां अपने सारे बर्तन भर लेती हैं, किसी को डोल डालने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अब्बा जब सारी भर लेती हैं उसके बाद मैं अपना पानी भरती हूँ और लेके जब वापस चलती हूँ अब्बा बोलते हुए पानी भी नीचे चला जाता है। अब्बा एक ताज्जुब की बात बताऊं? कहा हाँ बेटी। कहा एक तो अब्दुल्ला की अमानत मेरे शिकम में, दूसरा पानी का बर्तन जब मैं लेके चलती हूँ अब्बा पथरीला इलाका है, जिस पत्थर पे पैर रखती हूँ वो पत्थर मोम की तरह पिघल जाता है। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा था ए बेटी ये तो बता, लोगों ने लाखों साल पूजा पत्थरों को, ये कभी नहीं बोले लोगों ने दरख्तों को सजदे किए, ये नहीं बोले तुझसे क्या कहते हैं? हजरत आमीना ने कहा था अब्बा जब मैं आती हूँ तो ये कहते हैं अस्सलातु वस्सलामु अलैका या उम्मा रसूलिल्लाह, ए नबी की माँ तुझ पर भी सलाम हो, तेरे आने वाले बेटे मोहम्मद पर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, विलादते मुस्तफा, मौलूदे मुस्तफा, शेरे आला हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्मास अब्दुल्ला मुरादाबादी, सरजमीने तुलसीपुर शहरे कटक। एक बात बता दो, बस एक बात, बड़ी तेजी से सफर बढ़ता जा रहा है। हम सलाम करते हैं इमाम अहमद रजा को, ये जो सलाम सिखाया है ना ये इमाम अहमद रजा ने नहीं सिखाया। कुरान कहता वकफा बिल्लाहि शहीदा, तुम जितने चाहो फतवे लगा लो, महबूब पे दुरूद और सलाम पढ़वाने के लिए उसका रब ही काफी है। रब ही काफी। मुझे एक बात बताओ, अब यहाँ से जाके कोई सुबह को फजर के बाद सलाम पढ़ेगा तो लोग कहेंगे ले ये बरेलवी हो गया,
ये सलाम पढ़ लिया बरेलवी हो गया। बस सीधी सी एक बात है, बहुत गौर से सुनिएगा। सलाम पढ़ना बरेलवी, चलो तुम्हें तो जलसे में पता चल गया कि सलाम पढ़ना हुजूर पे ये बरेलवियों का तरीका है, लेकिन इन पत्थरों को किसने बताया था? इन दरख्तों को किसने बरेलवी बनाया था भाई? किसने बताया था? ये जो गुजर के जा रही है नबियों के इमाम की माँ जा रही है, ये कौन बता के गया था? ये मोहम्मद की माँ है। अभी अब्दुल मुत्तलिब को नहीं पता था आने वाला कौन, अभी अबू जहल नहीं जानता था कौन आने वाला है, लेकिन पत्थरों को पता था कौन आने वाला है, दरख्तों को पता था कौन आने वाला है। हाँ, जर्रे जर्रे को पता था। हजरत आमीना ने एक बात बड़ी प्यारी बताई, कहने लगी अब्बा एक बात कहूँ। कहा क्या? कहा मैं आंगन में थी, मैंने देखा ना एक कंकरी पड़ी थी आंगन में। कंकर समझते ना किसे बोलते हैं? पत्थर के छोटे टुकड़े को, पत्थर के छोटे टुकड़े को। यार इश्क है हुजूर का, जरूरी नहीं है ये जुब्बे कुब्बे वालों के दिल में उतरे। हुजूर का इश्क है, अगर उतरने पे आए तो पत्थरों के सीनों में उतर जाता है। फिर ये तो बैठे भी मखलूक है अल्लाह की, शफुल मखलूकात बैठी है, इंसान बैठे, समझदार लोग बैठे, दो रोटी खाने वाले लोग बैठे, अच्छी तरह समझ रहे होंगे मेरी बात को। हजरत आमीना कहती है अब्बा ना मैंने वो कंकर उठा ली, और मैं देख के ना जब मैंने उसे यूं हाथ में लिया ना, फरमाती मैंने ना अब्बा जी मैंने उसे ना यूं हाथ में उठाया ना तो वो ऐसे पिघलने लगी जैसे कि कोई मोम की शय हो। तो मैं, मेरे मुंह से ताज्जुब खेज जुमला निकला, या अल्लाह ये क्या, ये पत्थर हो के पिघल रहा है, ये कंकर हो के पिघल रहा है, इतना छोटा कंकर। कहने लगी वही कंकर बोलने लगा आमीना जरा महबूब को आने तो दे, अभी तो छोटे छोटे पिघल रहे हैं, वो आएंगे तो बड़े बड़े पिघल जाया, बड़े बड़े पिघल जाया। और सैयदा आमीना कहती है एक फतवा लगाते हो तुम सलाम पढ़ने पर, कहती हर महीने कोई ना कोई नबी आता रहा और मुझसे कहता था मुबारक हो नबियों के इमाम की मां बनने वाली है, मुबारक हो। कहती फिर वो बड़ी रात भी आ गई जिसमें मेरे बेटे की विलादत होनी थी। अभी है ना 10 मिनट, मुस्तफा जिंदाबाद, बात कर ली जाने 10 मिनट। कोई कमेटी वालों की क्या राय, चले 10 मिनट। दिल गुंबद खजरा का तवाफ कर रहा है, ये सच्ची हकीकत है, बस सुनिएगा बहुत, हाँ तवज्जो कीजिएगा। फरमाती है ना फिर वो बड़ी रात भी आ गई जिस रात में मेरे बेटे की विलादत होनी है। फरमाती फशक्कल जिदार, मेरे घर की दीवार फटी, फदखला सलासुन निस्वा, मेरे घर में 3 औरतें आ गई। कहती उनके कद ऐसे थे जैसे दरख्त लंबे लंबे होते मगर चांद से ज्यादा रोशन चेहरे थे। मैं देख के देखती रह गई, मैंने कहा कौन हो कौन हो? उनमें से कहने लगी नहीं पहचाना, मुझे आदम की बीवी हव्वा कहा जाता है। दूसरी कहने लगी मुझे ईसा की मां मरियम कहा जाता है। तीसरी कहने लगी मुझे नहीं पहचाना, मुझे फिरौन की बीवी आसिया कहा जाता है। क्यों आई? एक रिवायत में आता मुझे इस्माइल की अम्मी हाजरा कहा जाता है, ये नाम भी तारीख में। एक रिवायत में 4 औरतों की रिवायत है, 3 की भी है। फरमाती मैंने कहा क्यों आई हो? कहा तुझे मुबारकबाद देने आए हैं। कहा क्यों? कि तू नबियों के इमाम की मां बनने वाली है, मां बनने वाली है। हम बाद में मुबारकबाद दे रहे, वो तो पहले ही दे रहे थे, वो पहले ही दे रहे थे। अल्लाह अकबर। ये मुबारकबाद दे के गई। कहती रात थी, अंधेरा था, रात थी, अंधेरा था। कहती मुझे मेरे शोहर के ना होने का एहसास हुआ। कहने लगी कि जब किसी भी औरत के बच्चे की विलादत होती है ना तो औरतें आती हैं उसकी हिम्मत के लिए, उसके दर्द को बांटने के लिए, उसकी तकलीफ में उसका साथ देने के लिए, मतलब अपने अपने लहजों में अंदाज में उसकी मदद करती हैं। कहने लगी मगर मुझे एहसास हुआ काश अब्दुल्ला होते मैं अकेली ना होती, मेरे पास भी मक्के की कुछ औरतें होती। कहने लगी और मेरे घर में आज गुर्बत का आलम यह है कि चिराग में तेल भी नहीं है। का काश अब्दुल्ला होते तो एक चिराग कम से कम जलता जिससे मुझे अंधेरे में कुछ तो नजर आता। इतना सोच के आंसू आंख में आए, अभी बह के रुखसार तक आंसू आया था। कहती मेरे घर की दीवारें रोशन होने लग जाती, दीवारें रोशन हुई। कहा मैंने मुड़ के पीछे देखा ना तो मेरे सरहाने ना बड़ी हसीन और महजबी खातून खड़ी। मैंने कहा तू कौन है? उसने कहा मैं जन्नत की हूरों की सरदार हूँ। कहा किस लिए आया, किस लिए आई हो? कहा आमीना दिल थोड़ा न कर, रब ने तेरी दाया बना के मुझे जन्नत से भेज दिया, तेरी दाया बना के जन्नत से भेजा।
फरमाती हूँ उसके बाद मुझे प्याला पेश किया गया। कहती वो मैंने प्याला पिया, जितने भी दुख दर्द थे अल्लाह ने पहले घूंट में सारे ही खत्म कर दिए। फरमाती फिर क्या था? कहती है कुछ परिंदे आए, उनकी चोंचों में मोती थे, मेरे पूरे बिस्तर पे मोती बखेर दिए गए, मेरा घर रोशन हो गया। कहती फिर मैंने अचानक देखा कि आसमान के सितारे मेरे आंगन के करीब आ गए और मुझे इतना डर लगा कि ये मेरे घर में गिर ना जाए। और जनाब 10 लाइटों से डर लगता है, 3 कुनकुमियों से डरते हो, 5 लाइटों को फजूल खर्ची कहते हो, लगाओ फतवा रब की जात में। सितारे तो आसमान पे भी चमकते हैं, 12वीं शब नीचे क्यों उतारे गए? ये आला हजरत ने नहीं कहा, नबी की अम्मी आमीना कहती हैं इतने नीचे सितारे आ गए थे, मुझे डर लग रहा था कहीं मेरे ऊपर गिर ना जाए। अल्लाह अकबर। हम पूछते मालिक बता तो सही ये क्यों उतारे गए? मशीयत कहती है ये आसमान पे अच्छे जरूर लगते हैं, लेकिन आज वो आ रहा है जिसके सदके में सितारे बनाए गए। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। तवज्जो है सबकी? अल्लाह अकबर। अल्लाह सितारे उतार के बता रहा, सुनो 364 रातों में एक चिराग जलाना है। जब महबूब की विलादत की रात आए ना तो बेहिसाब चिराग जलाने हैं, बेहिसाब चिराग जलाने हैं। ये किसने उतारे? अल्लाह ने। फरमाती हैं फिर फखरज मिन्नी नूर, मेरे जिस्म से नूर निकला। ये तो नीचे की तैयारी थी, अगर ऊपर की तैयारी की बात है, हाँ रब ने फरमाया जिब्रील जी रब्बे जलील का जन्नत सजा दो। कहा अल्लाह जन्नत है ही खूबसूरत शय। फरमाया आज इसके सारे सिंगार पूरे कर दिए जाएं, क्योंकि वो आ रहा है जिसके कदमों के सदक़े में जन्नत बनाई गई, जन्नत सजाई गई। हुक्म हुआ एक मिंबर लगे, मिंबर लगाया गया। हुक्म हुआ मीकाईल से कहो हमारी शान में खुतबा पढ़े। जलसा हो, जलसा हो रहा है। एक रोक लोगे वहां अर्श पे जलसा हुआ, मिंबर लगा, मीकाईल ने खुतबा पढ़ा, इस शान से रब की शान बयान की कि जन्नत की हर शय वजद कर रही थी। फरमाया जिब्रील फिर फरिश्ते लेके आमना के आंगन चले जाओ। मालिक कितने? कहा बड़े बड़े फरिश्ते लेके जाओ, हर फरिश्ते के नीचे 1-1 लाख फरिश्ता होना चाहिए। 1-1 लाख फरिश्ता का मालिक किस लिए? का महबूब आने वाला। इतनी भीड़ लगा दो आमना के दरवाजे पे ताकि दुनिया में बड़े से बड़े का भी इस्तेकबाल किया जाए। कितनी फौजें लग जाएं, कोई ये ना कह सके सबसे ज्यादा फौज मेरी आमद पे लगी है। जब भी इस्तेकबाल ना पे जाए दुनिया ये कहते जिस शान से इस्तेकबाल मुस्तफा का किया गया था किसी का किया नहीं। समझ गए? ये कायनात सजाई, हुजूर आ गए। सैयद आमीना फरमाती फखरजा मिन्नी नूर। ये अभी इसी चीज पे लड़ रहा, ये कह रहा हुजूर नूर नहीं थे। 1400 साल के बाद, 1500 साल के बाद इसे कुत्ते को नहीं पता चला नूर है कि नहीं। नबी की अम्मी जिनकी औलाद है वो कहती हैं फखरजा मिन्नी नूर, मेरे बदन से नूर निकला। तो आला हजरत का अकीदा देखें और फिर आमीना के जुमले देखें। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू गैने नूर तेरा सब घराना। इसलिए मैंने कहा था मुकद्दर के धनी है रब ने बरेली वाला बनाया है। समझ गए ना? सैयदा आमीना कहती फखरज मिन्नी नूर, मेरे बदन से नूर निकला और ऐसा नूर था उसने मेरे लिए शाम और ईरान सारे रोशन कर दिए थे। शाम और ईरान रोशन कर दिए थे। कहती मैंने अपने घर में लेटे लेटे ईरान और शाम के महल्लात देख लिए थे। नबी की अम्मी आमीना कह रही हैं अल्लाह अकबर। अगली बात बयान करूं? तैयार है? जरा सारे कहते सुभान अल्लाह और जोर से कहते या रसूल अल्लाह। ये बीच वालों का अकीदा नहीं है कि या रसूल अल्लाह, जिनका के हाथ उठा के बोले जरा कहते या रसूल अल्लाह। खुदा की कसम नात खानी मौत भी हमसे छुड़ा सकती नहीं, कब्र में भी मुस्तफ़ा के गीत गाते जाए।
कब्र में भी मुस्तफ़ा के गीत गाते जाएंगे। नबी की अम्मी बयान फरमाती हैं, इधर मेरा बेटा आया, हर माँ की ख्वाहिश होती है देखूं मेरा लाल कैसा है, मेरा बच्चा कैसा है। फरमाती मेरी भी उम्मीद जागी, मैं देखूं मेरा बेटा कैसा है। अब ये आला हजरत नहीं, नबी की अम्मी कहती हैं, लम्मा वदातुहु काना मकहूलन मदहूनन मगसूलन मुअत्तरन काना साजिदा। कहती जब मैंने बेटे को गौर से देखा, पहली नजर आंखों पे पड़ी, मेरे लाल की आंखों में सुरमा लगा हुआ है। मैंने बालों को देखा, मेरे लाल के बालों में तेल पड़ा हुआ है, और ऐसे नहीं है बल्कि मांग कड़ी हुई है। कहती मगसूलन, गंदगी नहीं लगी थी, गुस्ल करके तशरीफ ला रहे हैं। मखतूनन, खतना शुदा पैदा हुए हैं। मसरूरन, नाक कटा हुआ है। कहती मुअत्तरन, ऐसी खुशबू थी आया मेरे घर में था, मक्के की सारी गलियां महक रही। नारे तकबीर, खड़े हो इस्तिकबाल करें मौलूद मुस्तफा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे मुस्तफा, विलादते मुस्तफा, शाने मुस्तफा, जाने मुस्तफा, नारे हैदरी। आके फरमाती हैं काना साजिदा। एक मसला और हल हो गया। नबी की अम्मी ने कहा मेरे बेटे ने आते ही सजदे में सर रख दिया था। फरमाती है कभी सतर खुले मैंने अपने बेटे को भी नहीं देखा। कहती जैसी दुनिया में आए एक आसमान से हरीर का कपड़ा आया, वो महबूब के बदन पे पड़ गया था। खुदा की कसम, या मुकद्दर के दनी हो, हुजूर जैसा नबी हमारे मुकद्दर में लिखा है, हमारे मुकद्दर में। फरमाती मैंने देखा मेरे लाल के होठ हिल रहे थे, वो होठ जिनके बारे में बरेली के इमाम ने कहा पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां। उन लबों की नज़ाकत पे लाखों सलाम। का मैंने कान लगाया, वो कह रहे थे रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। एक बात पे और गुमराह किया जाता, हुजूर को 40 साल के बाद नबूवत मिली। मुझे बता खुदा की कसम, सजदे में आते ही कह रहे रब्बे हबली उम्मती, अल्लाह मेरी उम्मत मेरे हवाले फरमा देना। ये रब्बे हबली उम्मती का क्या तसव्वुर है, इसको जरा गौर कर ले। और बात खत्म करने लगा हूँ, इंशाअल्लाह बाकी गुफ्तगू कभी फिर करूँगा, बहुत गौर से सुन लीजिए। रब्बे हबली का क्या तसव्वुर है। ये कहते 40 साल के बाद नबूवत मिली। रब्बे हबली का ये मतलब था, हुजूर कह रहे थे या अल्लाह क़यामत का दिन होगा, या अल्लाह क़यामत का दिन होगा और तू सबके हिसाब लेगा, मेरी उम्मत का भी हिसाब लेगा। अल्लाह मेरी उम्मत में कुछ पापी भी होंगे, मालिक तेरे आगे खड़े नहीं हो पाएंगे। वो अल्लाह इतने गुनाह होंगे वो तेरे आगे खड़े नहीं हो पाएंगे। मालिक ये उम्मत मेरी है, मेरी है मालिक, वो तेरे आगे खड़े नहीं हो पाएंगे, तुझे हिसाब कहाँ से देंगे। ऐसा करना सबका हिसाब तू ले लेना, मेरे गुनाहगार उम्मती मुझे दे देना, मैं उनका हिसाब खुद ले लूँगा। ये पैदाइश का तसव्वुर हुजूर की विलादत का वक्त। कहते मालिक वो गुनाहगार मुझे दे देना, उनका हिसाब मैं खुद ले लूँगा। मालिक वो तेरे आगे नहीं खड़े हो पाएंगे ना, मालिक मैं हिसाब ले लूँगा उनका। रब ने जिब्रील को भेज के कहा जा महबूब से कह दे, महबूब मशक्क़त में न पड़, क़यामत का दिन जो है ना परेशान ना हो, उस दिन हुकूमत भी तेरी होगी, उम्मत भी तेरी होगी। जा तू कहता जाएगा मैं जन्नत देता जाऊँगा, कहता जाएगा मैं जन्नत देता जाऊंगा। आला हज़रत के शागिर्द जबील कादरी ने कहा था रब्बे हबली उम्मती, कहते हुए पैदा हुए रब ने फरमाया कि बख्शा अस्सलातो। मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी, मरने के बाद मेरा लाशा भी पढ़ेगा अस्सलातो 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 वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। महबूब हमने सारे जहान के लिए रहमत बना करके भेजा। बस जो हुआ अगला तुमको माफ़ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फ़कीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।